नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं एक सौरभी हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल फेलोशिप आज अपने नशे से दूर हूँ और जीवन बहुत खूबसूरत है, आनंद। ये पाइनियर ग्रुप स्नेह चलो को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे एक बार मौका दिया अपने इस जर्नी के अंदर। जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस अनुभव रहा है या जो भी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है इसके अंदर, उसको साझा करने का मौका दिया आपको। और जो भी मेरी आज रीडिंग रहेगी या जो भी मैं शेयर करूंगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। ये मेरी अपनी इस एक मेरी मेरी नज़र से या मेरे अपने अनुभव से एक को मैं कितना समझ पाया हूँ, उसको मैं बयान करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। इट इज नॉट परफेक्ट बिकॉज आई एम इवॉल्विंग डे बाय डे। जब मैं पहले दिन आया था मेरी मानसिक स्थिति अलग थी, आज कुछ और है और आने वाले समय में फिर बदलेगी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ जो मैं शेयर आउट करूं उनके अंदर मेरे को इतनी क्लैरिटी ना हो, कुछ चीजें क्लियर रहेंगी। तो हम मिलकर ये मैं कोई यहाँ पे शेयर तो कर रहा हूँ, बट ये हम अपना एक साझा एक्सपीरियंस शेयर आउट करेंगे, मिलकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस फेलोशिप में हम जुड़े हैं उस फेलोशिप में ग्रुप की इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रुप की फंक्शनिंग क्या है, ग्रुप को बेहतर तरीके से हम अपने जो सर्विस है, अपनी सेवा है, वो जो न्यू कमर के लिए अ, हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जो न्यू कमर भाई हमारे कमरों में आते हैं, हमारे पास आते हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए, अपने पास रोक पाए। और थोड़ा सा मैं अपना ए के प्रति अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि वो पास में जाने का कोई इसमें सेंस है नहीं, अपनी लाइफ स्टोरी का कोई इसमें नहीं है। बट मैं ये शेयर करूंगा, जब मैं पहली बार ए के कमरों में आया फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट डे था मेरा ए के कमरों में, और मुझे बताया गया और ढूंढान के वाइफ ने पता किया कि ए की मीटिंग होती है, वहाँ शराब छूट जाती है। एंड आई व्हेन आई वेंट टू दोज रूम्स, बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो जहाँ मीटिंग होती थी एक लंबा सा गलियारा था, और उस गलियारे में बहुत हल्की हल्की लाइट जल रही थी। और बिल्कुल कोने में जाके वो कमरा था, उस कमरे में कुछ मेंबर्स बैठे हुए थे और वो कुछ बातें कर रहे थे। मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, और मेरे जाने के बाद उन्होंने उस मीटिंग को वहीं, जो भी शेयर आउट कर रहे थे उसको बंद किया। और जो मुझे बाद में पता चला न्यू कमर मीटिंग क्या होती है, और मेरे लिए उन्होंने एक मीटिंग को ओपन कर दिया। वहां से उन्होंने अपने अनुभव शेयर करे कि मुझे अगर डिप्रेशन मिले और मैं इन कमरों के प्रति, अपनी बीमारी के प्रति और ए के प्रति आकर्षित हो पाऊँ और पहुंच तक। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। और कुछ समय के बाद जब मैं दोबारा आया और फिर धीरे धीरे जब कमरों में बैठा तो देखा कि ये, मैं तो, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि शराब छोड़नी है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वंस अगेन आई केम टू द रूम्स एंड स्लोली एंड स्टडीली, वो ये क्या है, ग्रुप क्या है, कैसे काम करता है, वो जानकारी हासिल होने लगी। वो भी ओल्ड टाइमर्स के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, ओल्ड टाइमर्स कैसे काम करते हैं, चेयरमैन कैसे काम कर रहा है, ग्रुप के बाकी लोग कैसे काम करते हैं, बर्थडेज कैसे सेलिब्रेट होते हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज को मैं नोट डाउन कर रहा था और उन्हीं के पद्धतियों पे चलने की कोशिश कर रहा था। अब इस प्रयास में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जो ऑटोनोमस के नाम पर जो हम कहते हैं ग्रुप ऑटोनोमस है, वो मुझे बाद में पता चला कि हम अपने हिसाब से ग्रुप को चलाते हैं। और जो ग्रुप को चलाने के नाम पे कुछ, मतलब डिविएशन ही बोलूंगा उसे मैं, तो कुछ डिविएशन था, कुछ गलत मोटिव नहीं था किसी का। ओके, लेकिन ये जो पैम्पलेट जो हम रीडिंग उसके बाद शुरू करी, इस जो रीडिंग्स है हमारे हाथ में, हम ये ग्रुप आपका बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। अभी कंसेप्ट किए थे, ट्रेडिशंस करे थे, चेकलिस्ट करी थी, और धीरे धीरे जो जो रीडिंग हो रही है इसके अंदर, उन सब का प्रयास सिर्फ एक यही है कि हम ए को बेहतर रूप से समझ पाए, ए कैसे काम करता है। और मैं एज एन मुकेश, जो मेरा रोल है, जो क्योंकि कहा गया है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एक नए आने वाले भाई के साथ, और जो भाई मेरे साथ चल रहे हैं उनके साथ, उसको कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो मैं आता हूँ सीधा पैम्पलेट के ऊपर। सो इसको हम पैम्पलेट रीड करेंगे पेज बाय पेज। मतलब सब कुछ तो रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे हर चीज को कवर करने की। तो इसका जो फ्रंट पेज पे है कि द ए ग्रुप वेयर इट ऑल बिगिंस, तो कि जहां से शब्द शुरुआत होती है। ग्रुप है मेरे
नोएडा के अंदर ग्रुप था तो मैं जा पाया और वहां से मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई। एंड हाउ ए ग्रुप फंक्शन, हाउ टू गेट स्टार्टेड, ग्रुप कैसे काम करता है और शुरुआत हम ग्रुप को शुरू कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे को एक ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ ब्रीफ गाइडेंस हमारे को दी गई है और ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस है सालों का। धीरे धीरे जब इवोल्व हो रहे थे, हमारे ट्रेडिशंस बन रहे थे, ग्रुप्स मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, उसके दौरान जो भी उनको दिक्कतें समस्याएं आ रही थी, धीरे 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 करेक्शन होते 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 जो भी बेस्ट जिस टाइम पे भी ये लास्ट प्रिंट हुआ है या कंपाइल हुआ है, उस दौर तक ग्रुप्स का कलेक्टिव एक्सपीरियंस इसके अंदर है। और उन्होंने कोशिश करी है हमें गाइड करने की, हमें ये बताने की कि हम अपने एरिया के अंदर एक अपने ग्रुप को न्यू कमर के लिए कैसे सही सुचारू रूप से सही तरीके से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे फर्स्ट पेज हमारी जो प्लेज हम जो रोज पढ़ते हैं कि वो फेलोशिप ऑफ मैन एंड वुमेन, एक जनरल डिक्लेरेशन है हमारी, प्रेम्बल है हमारा, और वो प्रेम्बल इसके ऊपर लिखा गया, उसने बताया हमारे को कि ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये ओनली रिक्वायरमेंट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग है, कोई फी नहीं है, कोई ड्यू नहीं है, हम सेल्फ सपोर्टिंग है, हमारे किसी बाहरी संस्था से, हमारे किसी और वर्क से कोई किसी तरह का संबंध नहीं है। हम किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी के अंदर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, हम ना ही कोई इंडोर्स करते हैं ना किसी कोर्स को अपोज करते हैं। बाहरी दुनिया के किसी भी मामले में हमारा कोई रोल, जो सिंगलनेस ऑफ पर्पज की जो इसमें बात की गई है, जो प्राइमरी पर्पज है हमारा ए का, और ए का प्राइमरी पर्पस ग्रुप के द्वारा ही, ग्रुप के माध्यम से ही कंप्लीट होगा। अवर प्राइमरी पर्पस टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर्स अल्कोहलिक्स टू अचीव सोबरिटी। ये हमारा सिंपल साधारण एक शब्दों के अंदर ये है कि ए का, एक ग्रुप का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि वो ग्रुप के अंदर मुकेश सोबर रह पाए, और जो भी न्यू कमर आने वाला है, जो भी भाई आने वाले हैं, उनके अंदर उसकी कोई हेल्प हो पाए। तो इंडेक्स को हम स्किप करेंगे, हम सीधा आते हैं पेज नंबर जो 6 है इसका, हाउ टू यूज दिस पैम्पलेट। पेज पे आते हैं, हाउ टू यूज दिस पैम्पलेट। तो इसमें बताया गया है कि ये पैम्पलेट है क्या, बेसिकली इसको इस्तेमाल कैसे करना है, हम कैसे इस पैम्पलेट को देख सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज को क्लेरिफाई किया है कि दिस पैम्पलेट इज डिजाइन एज ए हैंडी इंफॉर्मेशन टूल एंड सजेस्टेड गाइड फॉर एन ए। हैंडी इंफॉर्मेशन है, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर कम निकाल के एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर डाला गया है। और अगर मुझे कोई भी चीज डिटेल के अंदर जाननी है, जो भी यहाँ लिखी गई है, जो भी मुझे बताई गई है, जो मैं पढ़ूंगा अभी आने वाले समय में, इट सर्व्स एज ए कम्प्लीमेंट टू द ए सर्विस मैनुअल। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल गाइडलाइंस हमारे जो सर्विस मैनुअल्स है उसके अंदर से हम इसकी जानकारी हासिल करेंगे। द ए ग्रुप हैंडबुक एंड अदर लिटरेचर, जो हम इसके बैक पेज पर आएगा, लास्ट में जब पहुंचेंगे, उनको हेल्प करने के लिए जब भी इसके अंदर हम रीड आउट करेंगे तो बहुत जगह लिखा गया है, ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया है, दूसरे पैम्पलेट्स का रेफरेंस दिया गया है, जस्ट टू गेट मोर एंड मोर क्लियरिटी अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो उसको हम रीड करेंगे, और इसका जो पर्पज है डिजाइन करने का, डिजाइन फॉर इजी रेफरेंस, द पैम्पलेट कवर्स 4 मेन एरियाज। जो जो कवर करेगा वो, इसके 4 मुख्य जो इसके आधार है इस पैम्पलेट के अंदर 4 हैं। व्हाट एन ए ग्रुप इज, ए ग्रुप है क्या, एल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप होता क्या है, हाउ अ ग्रुप फंक्शन, दूसरा ग्रुप काम कैसे करता है, तीसरा ग्रुप रिलेशन विद अदर्स इन द कम्युनिटी, बाहर की दुनिया में ग्रुप का क्या योगदान है, क्या सहयोग है, किस तरीके से हम जुड़ते हैं, एंड हाउ द ग्रुप फिट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए एज ओ। कि मेरा ग्रुप, जो भी ग्रुप है जिससे मैं जुड़ा हूँ, क्या वो ए के स्ट्रक्चर से जुड़ा है, ए के से जुड़ने का उसका पर्पस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, यूसेज क्या है, मुझे क्यों जुड़ना है। तो इन 4 मुख्य मुख्य हम 4 बातों पे इसके अंदर हम चर्चा करेंगे, और जब इसके ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और ये एक सिंगल सिंगल पर्पस जो अभी हमने प्रेम्बल में पढ़ा था, वो है हमारा ट्रेडिशन 5। ट्रेडिशन 5, ईच ग्रुप हैज बट वन प्राइमरी पर्पस, टू कैरी इट्स मैसेज टू द अल्कोहलिक हु स्टिल सफर्स। एक ही पर्पस है हर एक ग्रुप का, वर्ल्ड वाइड जितने भी एक के नाम से ग्रुप चल रहे हैं, ए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की छत्र छाया में या उसके अंडर, अंडर तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ, ए के जितने भी ग्रुप है उनका सब, हर एक ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी पर्पस है, एक ही मुख्य उद्देश्य है कि अपने इस मैसेज को, टू कैरी इट्स मैसेज, मैसेज कौन सा है, सोब्राइटी का, रिकवरी का, डिजीज का,
वो मैसेज है जो टू एल्कोहलिक हु स्टिल सफर, उन व्यक्तियों तक पहुंचना, अपने कम्युनिटी में, अपने एरिया में, जिस भी शहर में मैं हूँ, जिस मोहल्ले में, कस्बे में मेरा ग्रुप है, बना है, मैं ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि उन लोगों तक अपने आप को, ए को पहुंचाना, जो अभी भी पीड़ित हैं, जिनको नहीं मालूम कि ये बीमारी होती है, जो नहीं जानते किससे निकलने का एक रास्ता। इस पर्पज के लिए, का सिर्फ एक पर्पज के लिए हम ग्रुप को फॉर्म करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, वो किसी भी तरह की हो सकती है एक्टिविटीज, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक ही रीजन है। देयर आर दोज हु प्रिडिक्ट। अब इसमें ये बताया कि जब ये ए बना था, और ये क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल एंटिटी है, हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता, इसका बेस है, आधार माना गया है 12वें ट्रेडिशन के अंदर, तो लोगों ने देखा और लोगों ने ये बोला कि यार ये तो बहुत अच्छी संस्था है, आध्यात्मिकता से जुड़ी है, आप ईश्वर, हायर पावर की बात करते हैं, आप करेक्टर्स की बात करते हैं, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, तो यार यही तो आप मतलब आने वाले समय में आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जो आपका अनुभव है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उसके स्पीयर हेड, मतलब उसके मुख्य आप वक्ता, मुख्य धारा के की एक संस्था बन सकते हैं। देयर आर दोज हु प्रिडिक्ट दैट ए मे वेल बिकम ए न्यू स्पीयर हेड फॉर ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी लोग हैं, उनका आप मुख्य बन सकते हैं। और जब ये लोग कह रहे थे बात, तो वो जेन्युइन थे। when our friends said these things, they are both generous and sincere, बहुत सिंसियर थे, बहुत श्रद्धा भाव से ये बात उन्होंने कही। बट अगर हम वहां भटक जाएंगे, बट वी ऑफ ए must reflect that such a tribute and such a prophecy could well prove to be a heady drink for most of us. That is, if we really come to believe this to the real purpose of A and we commence to behave accordingly. जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, अगर हम इस धारा में, इस उसमें बह गए, तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा। अवर सोसाइटी देयरफॉर विल प्रूडेंटली क्लीव टू इट्स सिंगल पर्पस। इसलिए जो हमारी ये संस्था है, सोसाइटी है, समाज है हमारा ए का, वेरी विल प्रूडेंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, विवेक बुद्धि के साथ, हर चीज का ध्यान रखते हुए, थॉटफुल तरीके के साथ एक रास्ता बनाया है, क्लीव, एक ऐसा रास्ता बनाया है, एक नेचुरल लाइन ऑफ, जिसमें हम जैसे खेत के अंदर हम देखते हैं किसान बिल्कुल क्यारी बना के बीज बोता है, सही तरीके से पानी अच्छे से जाएगा चारों तरफ, पर एक दाने को पानी मिले। बिल्कुल इस तरीके से इसको हमारी सोसाइटी को गढ़ा गया, सिंगलनेस पर्पज के अराउंड ऑफ इट्स सिंगल पर्पज, एक ही पर्पज, द कैरिंग ऑफ द मैसेज टू द अल्कोहलिक हु स्टिल सफर्स। एक ही पर्पज था कि मैसेज को कैरी करना है किस तक, जो शराबी अभी भी पीड़ित है। Let us resist the proud assumption that since God has enabled us to do well in one area, we are destined to be a channel of saving grace for everyone. ये बिल डब्ल्यू को फाउंडर में 1955 के अंदर, जो कन्वेंशन के अंदर से पहले इसको कहा गया था, इसको कि उससे हम बचें। जो बाकी अर्ली ग्रुप्स ने बहुत कोशिश करी थी सारे काम करने की, नौकरी दिलाएंगे, जॉब लगाएंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज एज ऑन ऑफ टुडे, अगर जिस मेरा नोएडा ग्रुप है, मेरे नोएडा ग्रुप को कुछ भी नया ट्राई करने की, इस मुख्य उद्देश्य से और कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर हमारा जब हम बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, तो इम्पोर्टेंट चीज आती है इसके अंदर, एक तो एनोनिमिटी की आती है हमारे अंदर। और एनोनिमिटी क्या है हमारी, तो एनोनिमिटी के साथ साथ हम बात करेंगे कि उसका जो महत्वता है हमारी। नेक्स्ट पेज के ऊपर प्लीज, पेज नंबर 8, कि जो अनामता का जो मीनिंग है, क्या मायने है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनोनिमिटी, ट्रेडिशन 12, कि जब मैं ए में आया था तो मुझे बताया गया था कि अपना नाम नहीं बताना, अपना फर्स्ट नेम बताओ, हमें पूरे नाम की जरूरत नहीं है, ये कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और जो हम यहाँ शेयर करते हैं, हम रोज मीटिंग क्लोज में ये शेयर आउट करते हैं, जो भी आप यहाँ सुनते हैं, जो भी आपने सुना वहीं छोड़ के, जो अच्छा लगे अपने साथ लेके जाएं, जो अच्छा ना लगा हो वही यहीं छोड़ के जाएं, और जो इस कमरे में चर्चा हुई है वो बाहर जाकर किसी से भी साझा ना करें। इन जो एनोनिमिटी है, दो तरीके से हमारे ए के अंदर आती है, ग्रुप लेवल पर, पब्लिक लेवल पे। तो इसके लिए हमारे लिए वो जो
ट्रेडिशन 12 था, उसकी फॉर्मेशन में हमारी एनोनिमिटी द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ऑल अवर ट्रेडिशंस, एवर रिमाइंडिंग अस टू प्लेस प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी। जो अनामता है, एनोनिमिटी है, ये हमारा आध्यात्मिक आधार है, फाउंडेशन, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी, मेरी रिकवरी, ए मेरा ग्रुप और ए एज ए होल खड़ा हुआ है। वो हमें हमेशा याद दिलाता है, रिमाइंड दिलाता है कि मुझे प्रिंसिपल्स को आगे रखना है, सिद्धांतों को आगे रखना है, पर्सनैलिटीज को नहीं। हम चारों तरफ, मैं अगर अपनी बात करूं, चारों तरफ देखता हूं कि पर्सनैलिटी बेस्ड संस्थाएं हैं, पर्सनैलिटी को आगे रख के उसको बढ़ाया जाता है। सिद्धांत धीरे 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 उस सोसाइटी के, उस जो भी पर्टिकुलर कॉज के लिए खड़े हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं धूमिल होने शुरू हो जाते हैं। तो इस परंपरा ने, क्योंकि एज एन अल्कोहलिक मैं इगोसेंट्रिक पर्सनैलिटी हूँ, एज एन अल्कोहलिक मुझे नाम भी चाहिए, मुझे फेम भी चाहिए, मेरी बात सुनो, मेरे बारे में सबको पता होना चाहिए। मैं छोटा सा काम करता हूँ तो उसका ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीटता हूँ, देखो मैंने क्या कर डाला। ये प्रिंसिपल मुझे, मेरी जो ईगो है, मेरा जो आई मी माई सेल्फ का जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, उससे बचाने में मदद करता है। और जब मैं उससे बचता हूँ, तभी मैं कॉमन वेलफेयर के लिए साथ मिलकर ट्रेडिशन वन के साथ, जो यूनिटी वाला है, काम कर सकता हूँ। नहीं तो अगर मेरी ईगो ज्यादा है, मैं अपने आप को बहुत ही, मतलब अलग तो वैसे भी समझता ही हूँ मैं अपने आप को, लेकिन और अलग समझता हूँ, तो नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पे बताया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनोनिमिटी इन, कि इसकी जरूरत क्या पड़ी है के अंदर, क्यों हम इतने अनामक बनना चाहते थे। Why is often referred to as the greatest single protection the fellowship has to ensure in continuing efficient growth। और ये भी कहा गया कि यही हमारी सिंगल प्रोटेक्शन, यही हमें बचा के रखेगी आने वाले समय के अंदर, और अश्योर करेगी, वायदा करती है हमारे को कि हम बने रहेंगे, एग्जिस्ट करते रहेंगे और हम ग्रो करते रहेंगे। तो दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि एनोनिमिटी मुझे क्यों चाहिए, और क्यों इसको इसको हमने कहा कि यही प्रोटेक्शन है, हमें बचा के रखेगी। तो यहाँ पे इसने एनोनिमिटी को डिफाइन किया है कि एट द प्रेस, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म एंड इंटरनेट, एनोनिमिटी स्ट्रेस द इक्वलिटी इन सबसे इम्पोर्टेंट, कि जब एनोनिमसली हम काम करते हैं मिलकर, तो हर एक मेंबर मेरे जैसा है, कोई भी मेंबर मेरे से ऊंचा नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो ए में आया है मेरे से नीचे नहीं। तो एनोनिमिटी सेफ गार्ड करती है कि मैं इक्वलिटी के प्रिंसिपल को प्रैक्टिस कर पाऊँ, इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे चल पाऊँ ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। इट पुट्स द ब्रेक ऑन अवर इजिली फ्लैटेबल इनफ्लैटेबल, ये मेरी ईगो जो एकदम फूल जाती है, उसको रोकने में काम करती है। अवर मिसप्लेस्ड कन्विक्शन, एक कन्विक्शन है मेरे अंदर है कि मुकेश बहुत अच्छा काम करता है, ये तो बहुत बढ़िया मैसेज पास ऑन करता है, तो इसको कर देता हूँ। मेरा जो कन्विक्शन है दैट वॉलेटिंग अवर एनोनिमिटी विल हेल्प समवन, कि तोड़ने दो ना यार, मेरा चेहरा दिखाने दो, मैं टीवी पे आऊंगा, अट्रैक्टिव हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ, तो मैं ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, है ना। मिसप्लेस्ड कन्विक्शन है ये, एक तो भटकी हुई विचारधारा है मेरी। एंड अवर डिजायर फॉर पर्सनल रिकग्निशन और कंट्रोल, जो मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट में निकल के आती है, कि मुझे डिजायर है मेरी, है ना, कि लोग मुझे जाने पहचाने, और मेरा, मेरे घर परिवार पे सब पे कंट्रोल करे। इस पे ये अंकुश लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एनोनिमिटी ट्रेडिशन रिमाइंड अस दैट इट इज द ए मैसेज, नॉट द मैसेंजर दैट काउंट्स। मैसेंजर की भूमिका अहम नहीं है, जो मैसेज है वो इंपॉर्टेंट है। मैसेज क्या है कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, मैसेज क्या है, थ्री फोल्ड डिजीज है, मैसेज क्या है, इट हैज ए सॉल्यूशन, एक रास्ता है, ये मैसेज। कौन दे रहा है मैसेज, कितने प्रभावशाली ढंग से दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है, उसके मायने हैं। तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए एनोनिमिटी मेरे को मदद करती है। और इसमें दो तरह की एनोनिमिटी उन्होंने बताई है, कि मेंटेनिंग एनोनिमिटी एट द पब्लिक लेवल। तो पब्लिक लेवल पे वो जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, कि रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स, और इसमें एक चीज बताइए कि अगर मैं एज ए मेंबर भी एनोनिमस रहूंगा, तो ए के बारे में कैसे पता चलेगा। फेलोशिप एनोनिमस नहीं है, ए एनोनिमस नहीं है,
मेंबर एनोनिमस। तो इसमें दो तरह के एनोनिमिटी बताइए, पब्लिक लेवल पे कैसे रखना है, मुझे हमेशा अपने आप को रिफ्रेन करना है शोइंग अवर फेसेस एंड रिवीलिंग अवर लास्ट नेम्स। जब भी मैं पब्लिक अपीयरेंस में आता हूँ, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और चाहे इंटरनेट के ऊपर, तो मुझे अपना पूरा नाम और अपना चेहरा दिखाने से बचना, नहीं दिखाना। In printed articles, on websites or emails, we are identified by our first name and last initials only. कहीं पे मैं कोई आर्टिकल दे रहा हूँ, कहीं पे कुछ प्रिंट देना है, कोई ईमेल भेजना है, कहीं अगर आउट में मैसेज के लिए, तो मैं अपना पहला नाम और आखिरी इनिशियल का इस्तेमाल करता हूँ। We use our first name and last initials only when speaking at AA members and non-AA meetings. कि मैं सिर्फ अपने पहले नाम का इस्तेमाल करता हूँ, और इसकी डिटेल जानने के लिए इसमें लिखा है कि स्पीकिंग एट नॉन ए मीटिंग्स। ज्यादा अगर जानकारी लेनी है तो मैं एक टेम्पलेट है हमारा कि जो हम आउटसाइड ए के बाहर जब बात करते हैं, मैसेज की देने की बात करते हैं, तो मुझे अपने आप को इस एनोनिमिटी को कैसे बचा के रखना है, कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि क्यों रखा गया था, क्योंकि पब्लिक लेवल पे वो कुछ हमारे इंसिडेंट्स हुए थे पुराने, ऐसे कि कल को कुछ भी जो एक अच्छी चीज है वो धीरे धीरे फैलती है, लेकिन कोई भी नेगेटिविटी बहुत स्पीड से फैलती है। और एक बार जब मेरे मन में किसी भी चीज के प्रति नेगेटिविटी आ जाती है, तो मैं उसको कभी दोबारा ट्राई नहीं। तो उस चीज को बचाने के लिए इसको ध्यान रखा गया था। अब मेरा कि अंडरस्टैंडिंग एनोनिमिटी एट द ग्रुप, अब ग्रुप लेवल पे क्या है एनोनिमिटी। अब ये सबसे बड़ी दुविधा रही, मैं अगर अपना अनुभव शेयर करूं। मैं कमरों में आया, मुझे एनोनिमस रखा गया, मैं मेंबर से बात करता था, वो ना मेरे घर के बारे, मैं कहाँ रहता हूँ, ना उन्होंने मुझसे पूछा, ना वो अपने बारे में बताते थे। कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, नहीं बताना, या भाई मीटिंग में आए हो बस इतना ही, जानकारी से ज्यादा की जरूरत नहीं है। और मोबाइल नंबर क्यों चाहिए तुम्हें, एक दो मेंबर के ले लो, ये नहीं दे रहा मैं मोबाइल नंबर, आई डोंट वांट टू गिव माय मोबाइल। ये एनोनिमिटी का प्रोग्राम है। स्पॉन्सर कौन है, नहीं बताऊंगा, एनोनिमिटी का प्रोग्राम। तो जो एनोनिमिटी का जो मिसकंसेप्शन था वो क्योंकि वो जनरली हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो जो ओल्ड टाइमर कर रहे थे वही फॉलो किया। तो यहाँ पे बता रहा है कि ग्रुप लेवल पे एनोनिमिटी के क्या मायने हैं। वी मे यूज लास्ट नेम विद इन अवर ग्रुप्स। यहाँ ये बता रहा है कि ग्रुप के अंदर मैं अपना नाम, पूरा नाम ले सकता हूँ। ये पेम्पलेट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये राइटिंग में लिखा गया है, और ये ए अप्रूव लिटरेचर है, तो इसको हम डाउट नहीं कर सकते। तो एट द सेम टाइम वी रिस्पेक्टेड। अब लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी अब मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ, मैं दूसरों को भी फोर्स करूँ, दूसरों को भी इंसिस्ट करूँ भी मैं बता सकता हूँ, तू बता ग्रुप लेवल पर एनोनिमिटी नहीं। तो यहाँ ये कह रहा है कि वी रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर मेंबर्स टू मेंटेन देयर ओन एनोनिमिटी हाउ एवर दे विश। मुझे रिस्पेक्ट करनी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं एज ए ग्रुप, कि जो आने वाला व्यक्ति है, जो मेंबर है, वो अपने किस हद तक एनोनिमिटी को ब्रेक करना चाहता है। एंड एज क्लोजली एज दे विश सम ग्रुप्स कीप अ लिस्ट। अब ये बता रहे तरीका कैसे है काम करने का। अगर सब लोग एनोनिमस रहेंगे, सब लोग बात नहीं करेंगे, तो मैसेज कैसे जाएगा, पीआई में कौन जाएगा, एक्टिविटी कौन करेगा, न्यू कमर के साथ जुड़ेगा कौन। तो कुछ रास्ते उन्होंने बताए हैं कि सम ग्रुप्स कीप अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड टेलीफोन नंबर्स वॉलंटियर्ड बाय देयर मेंबर्स एंड मे प्रोवाइड फोन लिस्ट बट फॉर द आइज ऑफ द ग्रुप मेंबर्स ओनली। कि कुछ ग्रुप मेंबर्स, जो ग्रुप है, वो मेंबर्स के फोन नंबर जो इंटरेस्टेड है सर्विस करने के लिए, जो नए मेंबर के साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, वॉलंटियर करते हैं अपने आप को, उनके नाम और नंबर रखती है और उन लोगों को प्रदान कर देती है जिनको जरूरत है, चाहे स्पॉन्सर के लिए हो, कोई और हेल्प के लिए हो, वो लिस्ट देती है। बट पर्पज इसका ही कि इसका कुछ और इस्तेमाल नहीं है, कोई सेकेंडरी यूसेज नहीं है इसका, कि फॉर द आइज ऑफ द ग्रुप मेंबर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप मेंबर्स के लिए। वी रिपीट नो वंस पर्सनल शेयरिंग। अब यहाँ पे कुछ चीजों का हिदायत दी गई है। वी रिपीट नो वंस पर्सनल शेयरिंग मेड इन ए मीटिंग्स। पर्सनल जो भी मैं शेयर आउट करता हूँ, उसको नाम रिपीट करते, क्रॉस टॉक की बात करते हैं हम, बाहर जाके चर्चा बोलते हैं कि नहीं करनी है। वर्ल्ड एनोनिमस इज अवर नेम इज ए प्रोमिस ऑफ प्राइवेसी। जो अनामता है, प्राइवेसी, निजता का अधिकार देती है, तो प्रोमिस करती है, वायदा करती है कि मेरी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। बिसाइड्स द ओनली स्टोरी ऑफ रिकवरी वी कैन ट्रूली शेयर इज अवर ओन। तो मैं क्या शेयर कर सकता हूँ मीटिंग के अंदर, मुझे क्या शेयर करना है। बता रहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोरी रिकवरी की, मैं कौन था, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे साथ क्या हुआ और आज मैं क्या हूँ। और उसके बीच में 12 कदम 12 परंपराएं, जो भी मेरे
अनुभव है उसको मैं शेयर आउट कर सकता हूँ. In our personal relationship with non-alcoholics and with those we think might have a problem with alcohol, we may feel free to say that we are recovering alcoholic without divulging the names of other A members. अब मैं जब किसी न्यू कमर से मिल रहा हूँ, 12 स्टेप कॉल पे जा रहा हूँ, कहीं बात कर रहा हूँ और पता चला उससे जहाँ 12 स्टेप कॉल करने गया हूँ उसके बाजू की सोसाइटी में या बाजू के घर में ही ए मेंबर रहता है. यहाँ पे कह रहा है कि मुझे उसकी एनोनिमिटी तोड़ने का अधिकार. मैं बाहर जाके मिल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी एनोनिमिटी मैं भंग कर सकता हूँ. दूसरे, ऑल दो डिस्क्रिशन इज रिकमेंडेड हेयर आर ओपननेस में हेल्प टू कैरी द मैसेज. लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं एनोनिमस हो जाऊंगा पूरी तरीके से कि मेरे पड़ोस में शराबी कोई है, रोज बोतलों की आवाज आती है, रोज वो पी रहा है और मैसेज नहीं दे पा रहा है क्योंकि मेरी एनोनिमिटी का. तो यहाँ पे ओपननेस जो है मेरी, खुल के मैं जब आगे आता हूँ तो मैं उस मैसेज को और बेहतर तरीके के साथ पास ऑन कर सकता हूँ. यहाँ पे है कि जो भी विद इन ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वीडियो टिपिंग हमें अवॉइड करनी है. रिफ्रेन फ्रॉम वीडियो टिपिंग द स्पेशल एयर टॉक्स और मीटिंग्स विच माइट रिसीव एक्सपोजर एट द पब्लिक. जो चीज भी पब्लिक लेवल पे जा सकती है, जहाँ पे मेरा चेहरा या मेरा नाम एक्सपोज हो सकता है, मुझे उन सबसे बचना है. और जो 1980s की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें रिकमेंडेड थी कि इट इज वाइजर दैट टॉक बाय ए मेंबर्स बी गिवन इन पर्सन इन व्यू ऑफ द टेम्पटेशन when वीडियो टेपिंग टू प्लेस पर्सनैलिटीज बिफोर प्रिंसिपल. तो ये क्या कह रहा है कि पर्सनैलिटीज को आगे रखता हूँ. अगर मैं ऐसा करता हूँ, हम ऐसा करते हैं तो हम पर्सनैलिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रिंसिपल्स हमारे पीछे हो जाते हैं एंड दस एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्टार सिस्टम. और फिर धीरे धीरे अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो स्टार सिस्टम क्रिएट हो जाएगा. हम एक व्यक्ति को स्टार बना देंगे, पूरा ग्रुप, पूरा ए उसके पीछे पीछे भागेगा. और इसको की डिटेल के लिए भी उसने बताया कि अंडरस्टैंडिंग एनोनिमिटी एक पैम्पलेट है हमारा, हम उसको डिटेल के अंदर रेफरेंस कर सकते हैं. अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन के ऊपर. अब ये है कि ग्रुप क्या है. द ए ग्रुप, द फाइनल वॉइस ऑफ द फेलोशिप. अब हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि जो सबसे हमारा इन्वर्टेड पैरामीटर है, सबसे ऊपर अधिकार जो है मेंबर है या ग्रुप है, उसके पास सारा स्ट्रक्चर हमारा आता है. तो ये बता रहा है यहाँ पे कि कंसेप्ट वन के अंदर द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इस शब्द को जब मैंने पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट अथॉरिटी, तो मैंने देखा कि यार एज ए ग्रुप, अगर मैं अपने ग्रुप की भी बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पीछे छुप के रह गया था. सिर्फ अथॉरिटी की बात करते थे वहां पर कि अथॉरिटी है ए को कुछ भी करने की, मेरे ग्रुप को कैसा भी करने की, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कैसा भी कर सकता हूँ. तो यहाँ पे इसने लिखा है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी, द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अल्टीमेट अथॉरिटी. और मेरे पास अथॉरिटी भी है, अल्टीमेट अथॉरिटी है मेरे पास. और ए वर्ड सर्विस शुड ऑलवेज रिजाइड इन द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ आवर होल. कलेक्टिव कॉन्शियस कि अगर मेरे एरिया में 4 ग्रुप हैं, मेरे एरिया में 5 ग्रुप हैं, जैसे हम इंटर ग्रुप की या दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब कलेक्टिव कॉन्शियस जाती है वहां पर, वही जो मेरे फेलोशिप को बचा के रखेगी, सर्विसेज के अंदर बढ़ाई करेगी, और उसी के पास फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी. तो जो कलेक्टिव कॉन्शियस कैसे आएगी, जब ए मतलब अगर मैं ए मेंबर अपनी बात करूं, जब मुझे पता होगा ग्रुप को क्या कर सकता है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उसका दायरा है, क्या उसके पास फ्रीडम है, कौन से उसके अधिकार हैं, जब मैं जानूंगा तभी शायद मैं अपनी कॉन्शियस को कलेक्टिव कॉन्शियस के साथ मिला पाऊंगा. तो उसने बताया कि ए ग्रुप द फाइनल वॉइस ऑफ द फेलोशिप. जो ग्रुप है उस वो ही फाइनल वॉइस है, आखिरी आवाज है इस फेलोशिप के लिए. ग्रुप की किसी भी समस्या को, किसी भी ग्रोथ को, कोई भी चीज है उसको, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो जीएसओ जो हम बोलते हैं, या जो हमारा सर्विंग बॉडी है, कॉन्फ्रेंस है, वो मान्य कर, उसको जो भी अपने जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसेस के बेस पे वो उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर डिस्कशन करना, चर्चा करना कैसे कर सकते हैं. Alcoholics Anonymous has called an upside down organization because the ultimate responsibility and final authority for what service resides with the groups rather than with the trustees, the general service boards or general service office in. अब यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा है, हम इंडिया की बात करेंगे यहाँ पर. बाकी जगह हम देखते हैं कि ऊपर टॉप पे राजा होता है, नीचे धीरे 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 जनता प्रजा होती है.
टॉप पे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, नीचे जाके बाकी सारा होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप पे चेयरमैन होता है, बाकी नीचे नीचे आता है। लेकिन यहाँ पर टॉप पे हमें बिठाया गया है, अपसाइड डाउन पिरामिड है। सबसे ऊपर मेंबर और ग्रुप हैं, और जो बाकी हमारी जो ट्रस्टीज हैं, हमारे डेलीगेट्स हैं, सर्विस बॉडीज है हमारी, वो बिल्कुल डाउन में है। दे आर ट्रस्टी सर्वेंट्स, जो इनको हम बोलते हैं। जो 12th कंसेप्ट का जो निकल के आया उसको हम देख सकते हैं। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ इसको। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन एंड कॉन्शियस ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप, and how each of these group conducts its affair has a ripple effect on AA everywhere. हम जो परंपराचार की बात करते हैं, ग्रुप ऑटोनोमस है, वो कुछ भी कर सकता है, अपनी तरीके से काम करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। इस तरह की हम सुनते हैं, बात करते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे एक छोटी सी चीज बोली है कि जो भी स्ट्रक्चर है पूरा ए का, वो किस पर डिपेंड करता है? पार्टिसिपेशन एंड कॉन्शियस। कि पार्टिसिपेट करता है ग्रुप, जो अपना विचारधारा रखता है, जो चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, जो मैसेज को पास ऑन करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है, और कॉन्शियस कि जो उसकी विचारधारा है ग्रुप की, उस पे काम करता है। ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप्स, एक एक ग्रुप करके, इकट्ठा करके, उसके बेस के ऊपर हमारा इंटायर स्ट्रक्चर खड़ा है। एंड हाउ ईच ऑफ दिस ग्रुप कंडक्ट्स। अब मेरा ग्रुप कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी काम कर रहा है, तो क्या है कि इस जो रिपल इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, ये पूरे ए को प्रभावित करेगा, और करता है। तो मुझे साथ साथ ये ध्यान रखना है कि मैं, मेरा ग्रुप, एज ए इंडिविजुअल की हम बाद में बात करेंगे, और एज ए ग्रुप की बात करते हैं अभी, कि एज ए ग्रुप मेरा कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा, जो कहीं ना कहीं जाकर ए के स्ट्रक्चर के अंदर या तो बाधा डालेगा, या उसकी ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तब मुझे ये देखना है कि मेरा ग्रुप कहाँ पर खड़ा है। 10, वी आर एवर इंडिविजुअली कॉन्शियस ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर ओन सोसाइटी। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो मेरी अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियस है, मेरी अपनी चेतना है, मेरी अपनी चेतनता है, कि मैं अपनी रिकवरी के लिए, अपनी सोबराइटी के लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ। कॉन्शियस ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर ओन सोसाइटी एंड एज ए ग्रुप। अब ग्रुप की क्या जिम्मेदारी है? फॉर कैरिंग द ए मैसेज टू द सफरिंग एल्कोहलिक हु रीचेस आउट टू अस फॉर। जो भी व्यक्ति मदद के लिए मेरे पास आता है, उस तक ए का मैसेज पहुंचना, वो एज ए ग्रुप की कॉन्शियस और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ इसने बताया कि देश कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे ऊपर, हम लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड हैं, और कुछ ट्रेडिशंस है हमारे, हैंडफुल ट्रेडिशंस, जिसके बेस पे हम चलते हैं, इंस्टेड ऑफ लॉस। लॉ नहीं है ये ट्रेडिशन है, ये सिद्धांत है, ये और वन टू की कहानी है ये, कि मैं चाहता हूँ इनको फॉलो करना, और करता हूँ। वी ओबे द 12 ट्रेडिशंस विलिंगली। हम, इच्छा है मेरी, इसलिए मैं इनका पालन करता हूँ, बिकॉज वी ought टू, एंड बिकॉज वी वांट टू। मैं करता हूँ, करना चाहता हूँ। Perhaps the secret of their power lies in the fact that these life-giving communications springs out of living experience and are rooted in love। दो बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है इसने, कि स्प्रिंग्स आउट, एक जो पौधा जब निकलता है हमारा बाहर, उभर के आता है ना, लाइफ गिविंग कम्युनिकेशन है, जीवन देने की जीवन धारा है, जो हमारे 12 परंपराएं हैं। ये कोई बंधन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। ये एज ए ग्रुप, एक ग्रुप को जीवन देने की धारा है, लाइफ देती है, स्प्रिंग्स आउट ऑफ लिविंग एक्सपीरियंस। और निकल के कैसा है ये हमारे अपने अनुभव है, जिनको हमने जिया है 1934 से लेकर और जब तक ये प्रिंट हुआ है। एंड रूटेड इन लव। और इसकी जड़ें कहाँ पर है? प्रेम से उत्पन्न हुई जड़ें हैं इसकी। जो ट्रेडिशंस हमारे बने हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, ये जो जड़ें हैं इसकी, ये प्रेम से उत्पन्न है, और हमारा अनुभव है। ए शेप्ड बाय द कलेक्टिव वॉइस। पहली चीज है, कलेक्टिव वॉइस से ही हमारा ए बना है। इकट्ठी आवाज, ग्रुप्स की आवाज निकल के आती है, एक तो रुक जाती है, फिर जीएस हो जाती है इंडिविजुअल मेंबर की, और वहां से धीरे 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 हमारी संरचना, ये रूपरेखा तैयार हुई है, ऑफ इट्स लोकल ग्रुप्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द जीएससी। जो हमारे डेलीगेट हम भेजते हैं, ट्रस्टीज भेजते हैं,
और हमारे इंटरग्रुप के अंदर आईजीआर भेजते हैं, उनकी जो आवाज है कलेक्टिव वॉइस, उससे हमारा ए फॉर्म होता है, और विच वर्क्स टुवर्ड्स यूनानिमिटी ऑन मैटर्स वाइटल टू द फेडरेशन, और पूर्ण सहमति के साथ की तरफ बढ़ते हैं उन मुद्दों की तरफ जो मुद्दे बहुत जरूरी हैं फेलोशिप को ग्रो कराने के लिए, मैसेज को पास ऑन करने। ए एसेंशियल ग्रुप्स वर्क्स इन डन बाय अल्कोहलिक्स हु आर देमसेल्व्स रिकवरी, को कौन काम करता है इसके अंदर? वो लोग काम कर रहे हैं जो रिकवरिंग है, जिनकी थोड़ी बहुत सोसाइटी है, रिकवरिंग इन द फेलोशिप, एंड ईच ऑफ अस इज इंटाइटल्ड टू डू अवर ए सर्विस इन द वे वी थिंक बेस्ट विद इन द स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशंस। बहुत बढ़िया। कौन सर्विस करेगा इसका? हर एक मेंबर जो कहता है कि मैं ए का सदस्य हूँ, जो एक कंसिडरेबल अमाउंट की रिकवरी है, वो हर व्यक्ति, वो हर मेंबर इंटाइटल एक ही सर्विस कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, या तुम नहीं करोगे, या तुम ही करोगे। सर्विस कर सकता है किस तरीके से? बिल्कुल अपने तरीके से, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, उस बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी के अंदर द स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशन उसके अंदर होनी चाहिए, कि मैं अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी तो इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अगर ट्रेडिशन भूल गया तो वो एक ही ग्रोथ में काम नहीं आएगा। दैट मीन्स दैट वी फंक्शन एज ए डेमोक्रेसी, हम एक लोकतंत्र है, विद ऑल प्लान्स फॉर ग्रुप एक्शन अप्रूव्ड बाय द मेजोरिटी वॉइस। मेजोरिटी वॉइस से जो भी चीजें निकल के आती हैं उसको हम अप्रूव करते हैं, काम करते हैं। और जहाँ पे लिखा है नो सिंगल इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर द ग्रुप, कोई भी एक व्यक्ति विशेष, सिंगल व्यक्ति ग्रुप के बिहार पे काम नहीं कर सकता, कलेक्टिव वॉइस से। और फॉर द ए एज ए होल, और ना ही ए एज ए होल, जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ऊपर भी कलेक्टिव वॉइस का ही सामना करना है। एज ग्रुप इज यूनिक। अब ये ग्रुप के बारे में बताया है कि ग्रुप क्या है। हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जितने भी ग्रुप हैं, या मैं कुछ शहरों में गया हूँ, वहां मैंने ग्रुप देखे हैं, हर ग्रुप का काम करने का तरीका अलग है, फंक्शन करने का तरीका है। तो उसने उसको एक एग्जाम्पल दिया बहुत बेहतरीन। ईच ग्रुप इज ए यूनिक एज ए थंबप्रिंट। जैसे हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, मैच नहीं करते, हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग है, उसी तरीके से हर ग्रुप भी उस थंबप्रिंट की तरह है। एंड अप्रोच इज टू कैरी द मैसेज ऑफ सोब्राइटी वेरी नॉट जस्ट फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप बट फ्रॉम रीजन टू रीजन। वो जो सिंगलनेस का वो पर्पज है, मैसेज को कैरी करने का, वो पहुंचाने का, है ना, वो अपने तरीके से करता है। वो वेरी करता है, ग्रुप टू ग्रुप भी वेरी करता है, एक शहर से दूसरा शहर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री। एक्ट ऑटोनोमसली, ईच ग्रुप चार्ट्स इट्स ओन कोर्स। हर ग्रुप के को अधिकार है फोर्थ एडिशन का पालन करते हुए कि वो अपना रास्ता खुद बनाए, कैसे उसको चलना है, कैसे अपना काम करना है। द बेटर इन्फॉर्म द मेंबर्स द स्ट्रोंगर एंड द मोर कोहेसिव द। ये इंपॉर्टेंट है कि जितने ज्यादा मेंबर्स उसके इन्फॉर्म रहेंगे, वेल इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस जो होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, उतने अच्छे से मैसेज को दे पाएंगे। And the greater the assurance that when a newcomer reaches out for the help, the hand of A always be there. तो ये हमें भरोसा दिलाएगा कि जब मेंबर्स अवेयर हैं, मैसेज स्ट्रांगली जा रहा है, तो जब भी एक कोई भी न्यूकमर आएगा तो ये एश्योरेंस है कि मदद उसको मिलेगी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप क्या है? मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट रिकवर अनलेस देयर इज ए ग्रुप। हम में से ज्यादातर लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर ग्रुप नहीं होता। अगर मेरे पास ग्रुप नहीं होता तो मैं भी रिकवर नहीं कर पाता। तो हम बता रहे हैं, बिल कह रहा है कि रियलाइजेशन dawns on each member that he is but a small part of great whole। यहाँ पे मुझे ध्यान रखना, रियलाइजेशन करना अपने आप को कि मैं संपूर्ण का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इंपॉर्टेंट हिस्सा हूँ, नो डाउट, बट मैं संपूर्ण का हिस्सा हूँ, मैं संपूर्ण नहीं। He learns that the clamor of desire and ambitions within himself must be silenced। क्या चाहिए मुझे? यूनिटी ट्रेडिशन उनको पालन करने के लिए क्या चाहिए मुझे? मेरे अंदर की जितनी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, मेरे एम्बिशंस हैं, जो भी सपने हैं विद इन ए के, उसको मुझे रोकना है, साइलेंस करना है। वेन एवर दिस कुड डैमेज द ग्रुप, जब भी ये दोनों चीजें ग्रुप को बर्बाद कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। ये सेल्फ सेक्रीफाइस मुझे मांगता है मेरी ईगो का, सेक्रीफाइस मांगता है मेरे डिजायर्स का, सेक्रीफाइस मांगता है मेरे एम्बिशंस का। इट बिकम प्लेन दैट द ग्रुप मस्ट सर्वाइव और द इंडिविजुअल।
कि ग्रुप अगर सर्वाइव करेगा, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। थोड़ा स्लो चल रहा है भाई साहब, मुझे लगता है थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इसके अंदर, बट इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ चीजों को मिस नहीं करना चाह रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब हम आते हैं आगे कि द ग्रुप वेयर ए सर्विस स्ट्रक्चर बिगिंस। इंपॉर्टेंट कि ग्रुप एक मेरा समूह जहां से सर्विस स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। और यहाँ पे हम तीन चार चीजें पढ़ेंगे कि ये ग्रुप क्या है और मीटिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, कुछ चीजें हम यहाँ पे अभी रीड आउट करते हैं, मीटिंग कैसे काम करती है। तो व्हाट इज एन ए ग्रुप? ए ग्रुप क्या है? और ए ग्रुप का जो ट्रेडिशन थ्री है हमारा, वो बताता है हमारे को कि अवर मेंबरशिप और टू इंक्लूड ऑल हु सफर्स फ्रॉम एल्कोहलिज्म। कि जो ए ग्रुप है वो ट्रेडिशन आप लोगों ने रीड करोगे पहले, तो उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया है कि कारण क्या था ये सब करने का। हम किसी को निकाल नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते हैं। और ट्रेडिशन थ्री हमारे को बोलता है कि मुझे हर इस मेंबर को जो कहता है कि डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग है, उसको मैं मना नहीं कर सकता हूँ। आवर मेंबरशिप और टू इंक्लूड ऑल हु सफर फ्रॉम एल्कोहलिज्म, हेंस वी मे रिफ्यूज नन हु विश टू रिकवर, नॉट ought a membership ever depend upon money or conformity। वो अगेन वही हमारा प्रियम्बल आ रहा है कि जो एक ही मेंबरशिप के लिए कभी भी किसी तरह का पैसा या कोई और हमें नहीं चाहिए। एनी टू और थ्री मेंबर्स, ग्रुप कैसे खुल सकता है हमारा, कौन ग्रुप बना सकता है? तो बता रहे कि एनी टू और थ्री एल्कोहलिक्स गैदर्ड टुगेदर फॉर सोब्राइटी में कॉल देमसेल्फ एन ए ग्रुप। दो या दो से व्यक्ति, ज्यादा लोग मिलकर अल्कोहलिक शराबी इकट्ठा होते हैं। किसके लिए इकट्ठा होते हैं? अपनी सोब्राइटी के लिए, अपनी रिकवरी के लिए। वो अपने आप को एक ग्रुप बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, एज ए ग्रुप दे हैव नो अदर एफिलिएशन। मुझे किसी और के साथ, किसी और संस्था के साथ, किसी और नाम के साथ मेरा कोई एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, तो मैं अपने आप को ग्रुप बोल सकता हूँ। और इसको और ज्यादा क्लैरिटी के लिए इसमें कुछ वारंटी सिक्स दी गई है हमारे को। फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ एन ए ग्रुप में बी फाउंड इन द 12 कंसेप्ट फॉर वर्क सर्विस, कंसेप्ट 12 वारंटी 6। तो इसमें कुछ लिखी गई है, मैं फटाफट रीड आउट कर देता हूँ, आपने पढ़ाई होगा पहले। सुनाई था, नो पेनल्टीज, किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है टू बी इन्फ्लिक्टेड फॉर नॉन कंफर्मिटी टू ए प्रिंसिपल्स। कि कोई अगर एक प्रिंसिपल्स को, एक ही सिद्धांतों को नहीं मानना चाहता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, कोई किसी चीज को बोलेगा ये मेरे खुद नहीं है, कोई किसी चीज को मना करेगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो हमारे पास किसी भी तरह की पेनल्टीज हम नहीं लगा सकते। किसी तरह का फ्यूज नहीं है। नो फी और ड्यू फॉर द लेवाइट, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली। स्वेच्छा से अनुदान, स्वेच्छा से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं किसी पे कोई इम्पोज नहीं कर सकता किसी तरह का ड्यू और फीस। नो मेंबर टू बी एक्सपेल्ड, किसी भी मेंबर को कोई भी ग्रुप निकाल नहीं सकता फ्रॉम ए। मेंबरशिप ऑलवेज टू बी द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल। कि मैं ए का मेंबर हूँ या नहीं, ये सब मुकेश ही डिक्लेयर कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। मेरे बिहार पे ना कोई ग्रुप और ना कोई दूसरा मेंबर कर सकता है। ईच ए ग्रुप टू कंडक्ट इट्स इंटरनल अफेयर एज इट विशेस। यहाँ पे फिर से ट्रेडिशन फोर की बात कर रहा है कि जो ग्रुप है अपने अंदरूनी मामले, अंदरूनी जो रूपरेखा है, अंदरूनी कार्यशिला है, उसको जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। इट बीइंग मेयरली रिक्वेस्टेड टू abstain from act that might injure A as a whole and finally। वो कह रहा है कि बस हमें किस चीज से बचना है कि मेरा कोई भी एक्शन, ग्रुप का एज ए ग्रुप मेरा कोई एक्शन रिएक्शन, कोई मेरे कार्यशाला ए एज ए होल को या ए को खराब ना कर दे, इंजर ना कर दे, नुकसान ना पहुंचा दे। एंड फाइनली दैट एनी ग्रुप ऑफ ए alcoholists गैदर टुगेदर फॉर sobriety में कॉल themselves an AA ग्रुप। फिर से वो दोबारा, वो जो ऊपर हमने पढ़ा था, फिर से वो बता रहा है दोबारा से कि हम दो या तीन शराबी मिलकर इकट्ठे होते हैं फॉर सोब्राइटी के लिए, अपने आप को एक ग्रुप बोल सकते हैं। मेरा किसी भी तरह का कोई और पर्पज नहीं होना चाहिए और किसी तरह का कोई एफिलिएशन नहीं होना चाहिए ग्रुप का, तो मैं ए ग्रुप अपने आप को बोल सकता हूँ। तो एक ग्रुप को जो खोलने के लिए जो प्रोसेस है, उन्होंने बता दिया कि कोई मुझे किसी से नहीं पूछना है, किसी को बताना नहीं है, किसी से परमिशन नहीं लेनी कि ये ग्रुप तो खोलूं कि नहीं खोलूं, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। बस एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि दो या दो से व्यक्ति, ज्यादा व्यक्ति जो शराबी हैं और जो सोब्राइटी के लिए काम करना चाहते हैं, वो ग्रुप खोल सकते हैं। सम एज कम टुगेदर एज स्पेशलाइज। अब ग्रुप्स अलग अलग तरह के होते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं कि ओनली फॉर द मैन, ऑन वुमेन, यंग पीपल, डॉक्टर्स, गे, अदर्स। इफ द members are all alcoholics and if they open the door to all alcoholics who seek help regardless of profession, gender or other dysfunction and meet all other aspect defining an A group, they may call themselves an A। तो यहाँ पे उसने थोड़ा क्रॉस सेक्शन बता दिया कि
कौन कौन इसके अंदर हो सकते हैं, ग्रुप का क्या रूप रेखा हो सकती है। जैसे हमारे दिल्ली के अंदर एक ग्रुप चल रहा है ओनली फॉर फीमेल्स, वुमेन ग्रुप है। एक ग्रुप है हमारा को जो डिसेबल लोगों का, नो सॉरी गलत बोल दिया, जो स्पेशल नीड के लोग हैं, उन स्पेशल नीड्स के लोगों का एक ग्रुप है। बट उनका एक ही पर्पज है ना, इकट्ठा होते हैं, एक ही पर्पज है रिकवरी के लिए। और दूसरा, जब भी कोई मदद के लिए उनके पास आता है तो उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ मीटिंग एंड अ ग्रुप? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मीटिंग और ग्रुप में क्या फर्क है। हमारे पास मीटिंग लिस्ट है, शाम को 7 से 8:30 मीटिंग्स होती हैं, कहीं पे 6:30 से 8 होती है, कहीं पे सुबह मीटिंग होती है, कहीं पे हफ्ते में एक मीटिंग होती है, कहीं हफ्ते में 3 मीटिंग होती है, कहीं हफ्ते में रोज मीटिंग होती है, डेली मीटिंग होती है। तो ग्रुप और मीटिंग में क्या फर्क है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड मीटिंग? तो वो यहाँ पे सब बताने की कोशिश करी है कि जो मीटिंग है वो टाइम बाउंड है, उसके लिए एक जगह चाहिए, एक प्लेस चाहिए, उसको रन करने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। और ग्रुप, ग्रुप 24 घंटे एक्टिव। मीटिंग 1.5 घंटे के बाद मीटिंग खत्म है। जैसे ये मीटिंग है 2 से 3:30, ये अभी बंद हो जाएगी, तो ये इस मीटिंग का जो लिटरेचर स्टडी मीटिंग है ये वाली, ये खत्म हो गई। बट जो इस मीटिंग से जुड़े लोग हैं, जो ग्रुप है, ये फाइनेंशियल ग्रुप है, ये एक्टिव है 24 आवर्स। ग्रुप इज एक्टिव। तो यहाँ ये बता रहा है कि मोस्ट ए मेंबर्स मीट इन ए ग्रुप एज डिफाइंड बाय द लॉन्ग टर्म ऑफ अवर थर्ड ट्रेडिशन। सी पेज नंबर 44, वो देख पढ़ेंगे हम आगे। हाउएवर, A members hold A meetings that differ from the common understanding of a group. These members simply gather at a set time and place for a meeting. जैसा कि मैंने बताया कि सेट टाइम है, एक फिक्स टाइम पे और एक फिक्स जगह पे हम मिलते हैं रोज। हम रोज मीटिंग के प्लेस चेंज नहीं करते हैं। फिजिकल मीटिंग की हम बात करें तो एक जगह पे मीटिंग होती है, उसका टाइम भी फिक्स है। परहैप्स फॉर कन्वीनियंस और अदर स्पेशल सिचुएशंस, कि भाई आने जाने का रास्ता है वहां पर, लोकल कन्वेंस अवेलेबल है, तो कुछ और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम एक जगह पर मिलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन मीटिंग एंड ग्रुप इज, सबसे जो मुख्य जो फर्क है मीटिंग और ग्रुप का यह है कि दैट ए ग्रुप जनरली कंटिन्यू टू आउटसाइड exist outside the prescribed meeting hours, ready to provide 12-step help when needed. Important. मीटिंग 1.5 घंटे में बंद होगी, अब 12 स्टेप कॉल आ जाती है हेल्पलाइन के ऊपर, तो क्या होगा? हम वेट करेंगे मीटिंग करके? जी नहीं, वैसे अब 7 बजे मीटिंग होती है, अब शाम को हम बात करेंगे आपसे मीटिंग के बाद, तो नहीं। या कोई हमें कोई चर्चा करनी है ग्रुप की बेहतरी के लिए, पीआई एक्टिविटी कैसे करनी है, मैसेज को और बेटर वे में कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे, कि जब हमारी कमिटीज बनती हैं तो किस तरीके से काम करती हैं। तो ग्रुप का काम जो फंक्शन है 24 घंटे चलता है। ग्रुप एक्टिव रहता है 24 घंटे। 4-5 मेंबर या जो उसके ऑफिस बीरर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं कि बेटर वे के अंदर हम अपने मैसेज को, अपने इस ग्रुप की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं। कल कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होना है, उसमें क्या होना है, स्पीकर मीटिंग करनी है, उसको कैसे करना है, स्पीकर कौन चूज होगा, उसको करना है। तो वो जो कमेटी है वो एक्टिव है 24 घंटे। ए ग्रुप आर encouraged to register with GSO as well as with their local office. अब जो ग्रुप्स हैं उनको ये कहा जाता है कि भी अपने आप को जीएसओ में और अपना जो भी इंटर ग्रुप है या एरिया कमेटी है वहां पे उसको आप रजिस्टर करवाएं। एरियाज, डिस्ट्रिक्ट, इंटर ग्रुप और सेंट्रल ऑफिस। ए मीटिंग्स कैन बी लिस्टेड इन लोकल मीटिंग लिस्ट। हम अपने ग्रुप को कैसे, अब नया ग्रुप बना है, उस ग्रुप की फंक्शनिंग बता दी कि भी 1.5 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है। मैसेज स्प्रेड करने के लिए जो भी कार्यशाला है उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चर से कैसे जुड़ सकते हैं, जब हम जीएसओ से जुड़ेंगे, लोकल ग्रुप से जुड़ेंगे और अपने जो मीटिंग लिस्ट है उसको जीएसओ में रजिस्टर करा सकते हैं, तो हम एज ए होल से हम जुड़ सकते हैं। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू हाउ डू यू बिकम एन ए ग्रुप मेंबर? क्वेश्चन मार्क। कि मैं मेंबर कैसे बन सकता हूँ ग्रुप का, क्या करना पड़ेगा उसके लिए मेरे को? तो द ओनली रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट है मेरी फॉर ए मेंबरशिप, इज डिजायर टू स्टॉप ट्रेडिशन 3। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे अंदर ये डिजायर है, चाहे छोड़ नहीं पा रहा हूँ एक अलग बात है, बट डिजायर है कि हाँ छोड़ना चाहता हूँ। 10, ग्रुप मेंबरशिप रिक्वायर्स नो फॉर्मल एप्लीकेशन। किस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना, किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई एफिडेविट नहीं बनवाना, किसी मजिस्ट्रेट से साइन करा के नहीं लेके आने, कुछ नहीं है ऐसा। जस्ट एज वी आर मेंबर्स ऑफ ए, इफ वी आर, सो आर वी मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इफ वी से वी आर। जब मैं कहता हूं कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं तो मैं ए का मेंबर हो गया।
और जब मैं उस ग्रुप में जाता हूँ तो मैं उस ग्रुप का मेंबर हो गया। जब मैं कहता हूँ कि मेरा होम ग्रुप प्रशांति है, तो वो ग्रुप प्रशांति ग्रुप मुझे मना नहीं कर सकता, मेरे को मेरा होम ग्रुप बनाने का, तो मैं उस ग्रुप का मेंबर बन जाता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास दो तरह की मीटिंग होती है कि मीटिंग को चलाना कैसे, संचालन कैसे करना है। तो ये बहुत वाइटल भी है और मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट भी है थोड़ा सा। तो डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज मीटिंग, कि ओपन मीटिंग क्या होती है और क्लोज मीटिंग क्या होती है। अब ग्रुप का प्राइमरी पर्पज हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी पर्पज है हमारा कि टू हेल्प अदर अल्कोहलिक टू अचीव सोसाइटी। तो वो जो मेंबर है या सोसाइटी है या कम्युनिटी को कैसे पता चलेगा, उसको हम कैसे जानकारी हासिल करेंगे, देंगे कि भाई हम एक इस तरह की संस्था काम करती है, मीटिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम दवाई देते हैं या नहीं देते हैं, हम कोई उपचार करते हैं, लिटाते हैं नहीं लिटाते, क्या करते हैं। जब तक बाहर की दुनिया को, जो लोग हैं, जो सफरर हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको पता नहीं चलेगा ये के बारे में, तो हाउ वी गेट, उनको अटेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए दो तरह के कंसेप्ट मीटिंग्स आगे और अलग अलग टाइप की होती है, बट बेसिकली दो टाइप इसने बताई है कि ओपन मीटिंग एंड क्लोज मीटिंग क्या होती है। द पर्पज ऑफ एन ऑल ए ग्रुप मीटिंग्स एज द preamble state is for A members to share their experience, strength and hope with each other that they have may resolve solve their common problem and help other alcoholic to recover from alcoholism। तो जो हमारा प्रेम्बल बोलता है, पर्पज तो ये ग्रुप का सबका यही है कि जो ए मेंबर है वो अपना एक्सप्रेशन होप शेयर करते हैं, अपनी मदद करते हैं और नए आने वाले भाई की मदद करते हैं। प्राइमरी पर्पज ग्रुप का मेन पर्पज यही है। टुवर्ड्स दिस एंड ए ग्रुप है बोथ ओपन एंड क्लोज मीटिंग। और इसको पूरा करने के लिए इस जो हमारी जो धारा है, इस धारा को में बहने के लिए दो चीजें की मीटिंग होती है हमारी, तो क्लोज मीटिंग एंड ओपन मीटिंग। इसको मैं भी जरा एक दूसरे पैम्पलेट से ही पढ़ूंगा डिटेल के अंदर, इसमें एक एक लाइन में लिखा है, वो थोड़ा सा बड़ा लिखा है यहाँ पर। तो पहले हम चर्चा करते हैं क्लोज मीटिंग की। क्लोज मीटिंग वो मीटिंग होती है आर द ए मेंबर्स ओनली और फॉर दोज हु हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम एंड हैव ए डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। और एक दूसरे पेम्पलेट में इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखा गया है। ये पेम्पलेट है हमारा 44 क्वेश्चंस का, इसके जो पेज नंबर 22 के ऊपर है। तो इसमें लिखा हुआ है क्लोज मीटिंग से, क्लोज मीटिंग इज लिमिटेड टू द मेंबर्स ऑफ द लोकल ए ग्रुप। क्लोज मीटिंग का मतलब है कि जो उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, एल्कोहलिक हैं, आए हैं, और विजिटिंग मेंबर्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स जो एल्कोहलिक है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं और जो विजिटिंग मेंबर्स हैं दूसरे ग्रुप से आते हैं, उनके लिए है मीटिंग्स। द पर्पस क्या है इसका, क्यों रखी जाती है क्लोज मीटिंग? द पर्पस ऑफ द क्लोज मीटिंग इज टू गिव मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस पर्टिकुलर फेजेस ऑफ देयर एल्कोहलिक प्रॉब्लम दैट कैन बी अंडरस्टूड बेस्ट ओनली बाय अदर एल्कोहलिक्स। जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करता है तो जादू होता है, ऐसा सुना भी है, महसूस भी किया है और देखा भी है। तो कह रहा है कि क्लोज मीटिंग का पर्पस क्या है कि मुझे कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करनी, जैसे बहुत सारे हमारे मुद्दे होते हैं, चाहे वो सेक्सुअल मुद्दा है, शादी का है, रिलेशनशिप का है, कोई और दिक्कत दुविधा परेशानी चल रही है मेरी, जो कि मैं ओपनली हर एक के सामने शेयर आउट नहीं कर सकता हूँ। बट मैं उन चीजों को एक शराबी के सामने, एक दूसरे अल्कोहलिक के सामने, एक अपने भाई के सामने शेयर करता हूँ, उनके सामने शेयर आउट करता हूँ, क्योंकि वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। These meetings are usually conducted with maximum informally and all members are encouraged to participate in the discussion। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति बोलेगा वहां पर। क्लोज मीटिंग के अंदर हर व्यक्ति को प्रोत्साहन प्रोत्साहित किया जाता है कि वो आए, वो शेयर आउट करें। कोई अगर उनके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज या कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वो साझा वहां पे कर सकते हैं। The closed meetings are of particular value of the newcomer since they provide an opportunity to ask questions that may trouble a beginner and to get the benefit of old members' experience with the recovery program। तो एक न्यू कमर है, उसके मन में बहुत दुविधाएं चलती हैं, बहुत सवाल चलते हैं। लेकिन ओपन मीटिंग है, जो एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं शेयर आउट नहीं कर सकता हूँ एक जनरल शेयरिंग के अंदर, क्योंकि मैं कहा जाता है कि जनरल वे में शेयर आउट करना है मुझे मीटिंग के अंदर। बट जब क्लोज मीटिंग हम रखते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं अपनी शेयरिंग को और एलोबरेट कर सकते हैं, अपनी दुविधाओं को खोल के बता सकते हैं। और अगर मेरे मन में कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, कोई समस्या चल रही है, तो मैं जो पुराने मेंबर्स हैं, जो मेरे से पहले आ रहे हैं, उनके अनुभव का मैं फायदा उठा सकता हूँ कि अपने इस रिकवरी प्रोग्राम को कैसे मैं अपने जीवन में इस समस्या के साथ अप्लाई कर सकता हूँ।
तो क्लोज मीटिंग का मेन पर्पज ये है कि मैं अपनी ऐसी कुछ चीजों को, ऐसी कुछ बातों को, जो चीजें, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जो कुछ चीजें हम स्पॉन्सर से शेयर आउट करते हैं, एक आम मेंबर से शेयर आउट जनरल में के अंदर करते हैं। तो क्लोज मीटिंग का मेन पर्पज है कि हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक भी रख लेते हैं कभी कभी उसके ऊपर, कि इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो कोई लस्ट हो सकता है, मतलब मेन सब तो यही है। कुछ और दिक्कत हो सकती है उसके ऊपर, हम एंगर हो इशू हो सकता है, गुस्से का इशू हो सकता है, स्लोथ का इशू हो सकता है। तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं, डिटेल के अंदर सवाल पूछ सकते हैं, उसके ऊपर जानकारी हासिल हो सकती है। ओपन मीटिंग क्या होती है? अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर बाहर की दुनिया को जानकारी नहीं होगी ये क्या है, तो ए में क्यों आएंगे? तो मैं पहले द ग्रुप में से पढ़ देता हूँ। द ओपन मीटिंग आर अवेलेबल टू एनी वन इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक अनोनिमस प्रोग्राम ऑफ रिकवरी फ्रॉम एल्कोहलिज्म। तो ओपन मीटिंग का पर्पस क्या है? ये ओपन मीटिंग होती है कि वो उन सब लोगों के लिए खुली है, उन सब लोगों के लिए अवेलेबल है जो ए के बारे में जानना चाहते हैं। प्रोग्राम ऑफ रिकवरी क्या है, बीमारी से कैसे रोग मुक्ति पाते हो आप, बिना दवाई दिए, बिना कुछ किए आप कैसे ठीक करते हो, बहुत जिज्ञासा होती है लोगों के अंदर। बिना किसी चीज के आप कैसे शराब से दूर हो, क्यों नहीं पी रहे हो। तो उस जानकारी को देने के लिए हम ओपन मीटिंग रखते हैं। नॉन एल्कोहलिक्स में अटेंड ओपन मीटिंग्स एज ऑब्जर्वर्स। जो ऑब्जर्वर की तरह नॉन अल्कोहलिक, जो मेंबर्स ऑफ जो अल्कोहलिक हैं, जो शराब पी रहा है, शराबी है, उसके परिवार के लोग, पत्नी, भाई, बहन, या बाहर से कोई क्लर्जी मैन है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई जानना चाहते हैं, अगर आते हैं हमारे यहाँ पे, वो एज ए ऑब्जर्वर उसको अटेंड कर सकते हैं। और इसमें जो 44 क्वेश्चंस के अंदर है, इसमें लिखा हुआ है कि एक ओपन मीटिंग ऑफ ए इज ए ग्रुप मीटिंग दैट एनी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक में अटेंड। और जो पहले दिन एक आता है व्यक्ति हमारे कमरों में, हम पूछते हैं कि तेरे को शराब से समस्या है या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग होती है, चाहे हमारी क्लोज मीटिंग चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो। लेकिन जिस दिन न्यू कमर आता है कमरे के अंदर, वो मीटिंग को हम ओपन मीटिंग में, मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हम उस मीटिंग को इमीडिएटली ओपन मीटिंग कर देते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि जो ए के बारे में जानकारी उसे भी पता नहीं है, ए में क्या होता है, ए क्या है, कैसे शराब छूटेगी, मैं शराबी हूँ भी या नहीं हूँ, दुविधा में हूँ। तो कह रहे हैं कि कोई भी मेंबर ऑफ कम्युनिटी, समाज का, मेरे आसपास के एरिया का, जो मीटिंग चल रही है, कोई भी व्यक्ति उसको अटेंड कर सकता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, चाहे वो शराबी है चाहे वो शराबी नहीं है। द ओनली ऑब्लिगेशन इज दैट ऑफ नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम्स ऑफ ए मेंबर्स आउटसाइड द मीटिंग। बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो जो हम अपना एनोनिमिटी की बात करते हैं, उसका हमें ध्यान रखना। अ टिपिकल ओपन मीटिंग विल यूजुअली हैव ए लीडर एंड अदर स्पीकर्स। जैसा कि जनरली होता है कि एक जो चेयरपर्सन होते हैं हमारे मीटिंग को चेयर करते हैं, वो उस मीटिंग को चेयर करते हैं, और बाकी एक एक आके अपना अनुभव शेयर आउट करते हैं। द लीडर ओपन्स एंड क्लोज द मीटिंग एंड इंट्रोड्यूस ईच स्पीकर। वो मीटिंग को खोलता है, और जो हैंड रेज कराते हैं, या जो आके शेयर आउट करना चाहते हैं, नाम लेके बुला देते हैं कि भाई ए के बारे में बताओ, डिजीज क्या है उसके बारे में बताओ, लाइफ स्टोरी बताओ। तो वो स्पीकर इसी को देखता है। विद रियर एक्सेप्शन, द स्पीकर्स एट अन ओपन मीटिंग आर, with rare exceptions, the speakers at an open meeting are A members. हमेशा A members ही शेयर आउट करते हैं। एक्सेप्शंस हैं, जब न्यू कमर आया तो उसको शेयर आउट करने देते हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर है, वो कुछ जानना चाहता है, सवाल करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कि शराबी साथ में नहीं आया है, वाइफ हो या मदर हो या फादर हो, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हाँ, जनरली हम करते हैं, उनको बोलने देते हैं। ईच इन टर्न में रिव्यू some individual drinking experience that lead to joining। और हर व्यक्ति, हर स्पीकर जो एक मेंबर है, वो जो ए के साथ कैसे जुड़ा, और अपने जो पीने के अनुभव को शेयर आउट करता है, साझा करता है। द स्पीकर्स में आल्सो गिव हिज और हर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिकवरी प्रोग्राम एंड सजेस्ट दैट व्हाट सोब्रिटी हैज मेंट पर्सनली। तो जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो अपने अनुभव रिकवरी प्रोग्राम को अपने हिसाब से, बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, कैसे उसके जीवन के अंदर काम किया, वो उसे बताते हैं। सोब्रिटी में उसका पर्सनली क्या मायने है। ऑल व्यू एक्सप्रेस्ड आर प्योरली पर्सनल। अब ये पूरे ए होल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ स्पीकर, जैसा भी मैंने शुरू में बोला कि मैं अपना अनुभव, मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी जो इस चीज को लेकर, वो शेयर आउट कर रहा हूँ। थोड़ी डिफर भी हो सकती है, और उससे अच्छी भी हो सकती है, बेटर भी। ऑल व्यू एक्सप्रेस्ड आर प्योरली पर्सनल। ये पर्सनल है, जो भी मुझे मैंने व्यक्त कर रहा हूँ। सिंस ऑल मेंबर्स आर ए स्पीक ओनली फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि ए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, किसी दूसरे के बारे में या ए एज ए होल के बारे में नहीं बोलते। Most open meetings conclude with a social
पीरियड ड्यूरिंग विच कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड केक्स और कुकीज, जो जनरली हम सर्व करते हैं, चाय आती है हमारे बीच में, कोई स्पीकर मीटिंग है तो उसके अंदर समोसे आ जाते हैं, जलेबियां आ जाती हैं, उसके साथ हम इस मीटिंग को हम एंड करते हैं। अब इसके में आ जाते हैं डिफरेंस के लास्ट वाले में। एट बोथ टाइप ऑफ मीटिंग द ए चेयरपर्सन में रिक्वेस्ट दैट पार्टिसिपेंट्स confine their discussion to matters pertaining to recovery from alcoholism। और चेयरपर्सन का हमेशा फोकस रहना चाहिए कि वो जो भी शेयरिंग आउट हो रही है वो सिर्फ रिकवरी फ्रॉम एल्कोहलिज्म पे डिपेंड हो, वाली इर्द गिर्द ही रहे, उसके भटके नहीं। वेदर ओपन और क्लोज्ड ए ग्रुप मीटिंग्स आर कंडक्टेड बाय ए मेंबर्स, चाहे वो ओपन मीटिंग है चाहे क्लोज मीटिंग है, जो चेयरपर्सन है वो हमेशा ए मेंबर रहेगा। हम अपना प्लेटफॉर्म किसी और को नहीं देते। हु डिटरमाइंस द फॉर्मेट फॉर देयर मीटिंग, जिसके पास अधिकार है कि वो ए की मीटिंग को कैसे चलाना है, बढ़ाना है। और यहाँ पे मीटिंग किस किस टाइप की हो सकती है, क्योंकि जनरली हम करते हैं तो इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ मीटिंग्स डू ए ग्रुप होल्ड, मैं ए ग्रुप किस तरह की मीटिंग अरेंज कर सकता है। सिंस ट्रेडिशन फोर मुझे अधिकार देता है, ऑटोनोमस है ग्रुप को, कि वो कैसे मुझे संचालन करना है, बस ये ध्यान रखना है कि ए के बाकी दूसरे किसी चीज पर फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो हम डिस्कशन मीटिंग रखते हैं, कुछ अलग अलग टाइप की मीटिंग्स में लिखा है, 5-6 टाइप की मीटिंग बताई है। तो एक है डिस्कशन टाइप मीटिंग्स, जहाँ पे हम एक टॉपिक रखते हैं और जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे बोलते हैं कि किसी टॉपिक पे आप बोलना है, सुनना चाहते हैं, तो बोर्ड पे हम टॉपिक लिखते हैं। वो टॉपिक्स जो अगले पेज पे दिए गए हैं इसके अंदर, कि कौन कौन से हो सकते हैं, वो ये जो अप्रूव लिटरेचर है उसके बेस पे हम टॉपिक लिखते हैं। डी आर एज विल सी बैकग्राउंड फॉर मेनी टॉपिक मीटिंग ड्राइव्स फ्रॉम ए लिटरेचर सच एज ए एल्कोहल बिग बुक, 12 steps and 12 traditions, as will see daily reflection and from the A group by फ्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स जो लिखे गए हम जनरली देते हैं। हाइट पावर क्या है, ऑनेस्टी क्या है, सरेंडर क्या होता है, डिजीज क्या होती है, विलिंगनेस क्या होती है। तो ये इसको हम बोलते हैं डिस्कशन मीटिंग बोलते हैं। एक होती है स्पीकर मीटिंग, जैसे आज आप ये हो रही है कि एक स्पीकर होता है, यहाँ पर एक ग्रुप किसी एक स्पीकर को पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इनवाइट करता है और वो बोलता है। स्पीकर वन और मोर मेंबर्स सिलेक्टेड बिफोर हैंड शेयर, पहले ही चूज किए जाते हैं स्पीकर्स, as described to the big book, telling what they were like, what happened, and what they are like now। और उसमें भी शेयरिंग सिर्फ इस चीज पर डिपेंड है कि क्या कौन थे, क्या हूं और क्या हुआ मेरे साथ और आज कैसा। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्शियस फॉर जनरल गाइडेंस, some groups prefer that members who speak have a minimum period of continuous sobriety। Speaker meeting often are open meetings। जो स्पीकर मीटिंग्स होती है ओपन मीटिंग होती है। और दूसरा ये है कि ग्रुप कॉन्शियस डिपेंड करता है कि जो स्पीकर है उसकी, जो स्पीकर हम लोग बुला रहे हैं उसकी सोसाइटी कम से कम कितनी हो, वो ग्रुप का अपना मामला है। बिगिनर्स मीटिंग रखते हैं, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर मैंने सुना है, देखा नहीं है, कि एक ग्रुप था वो बिगिनर्स मीटिंग रखता था, अलग से मीटिंग होती थी, यूजली लेड बाय ग्रुप मेंबर्स हु हैज बीन सोबर अ व्हाइल। These are often question and answer sessions to help newcomers। Beginners meetings may also follow a discussion format or focus on step 1, 2 और 3। तो जो बिगिनर्स मीटिंग है, न्यू कमर आया है उसको अभी पता नहीं है, और जो कुछ ग्रुप मेंबर्स एक मेंबर को ले जाते हैं। अभी तो नहीं होता है ऐसा, अभी तो हम उसको ही न्यू कमर मीटिंग बोल देते हैं। लेकिन जो मैंने सुना है और पहले भी जो हमारे बुक के अंदर और लिटरेचर में लिखा है कि न्यू कमर को अलग से ले आते थे, उसको 1, 2, 3 के बारे में बताना, प्रोग्राम के बारे में बताना। तो बिगिनर्स मीटिंग रख सकता है ग्रुप। स्टेप मीटिंग, की मीटिंग के अंदर स्टेप स्टेप ट्रेडिशन और बिग बुक की रीडिंग, लिटरेचर स्टडी रीडिंग बोलते हैं इसको जनरली हम। लिटरेचर स्टडी मीटिंग रख सकते हैं हम, बिकॉज द 12 स्टेप्स आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल रिकवरी इन ए। स्टेप्स हैं कि जो मेरी पर्सनल रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनी ग्रुप्स डिवोट 1 और मोर मीटिंग्स अ वीक टू स्टडी ऑफ ईच स्टेप्स इन रोटेशन, है ना। वो पढ़ते हैं हम लोग, तो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कोई ग्रुप बिग बुक पढ़ता है, कोई ट्रेडिशन पढ़ रहा है हफ्ते में एक दिन, कोई पैम्पलेट पढ़ रहा है हफ्ते में एक दिन, तो हम अलग अलग तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस मीटिंग बोला है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो बिजनेस मीटिंग होती है महीने में हम एक बार रखते हैं। सम ग्रुप्स शेड्यूल स्पेशल सेशन थ्रू आउट द ईयर अपार्ट फ्रॉम रेगुलर मीटिंग्स फॉर रिपोर्ट फ्रॉम ग्रुप ऑफिस टू डिस्कस ग्रुप अफेयर्स एंड ऑब्टेन ग्रुप गाइडेंस। ग्रुप ऑफिसर्स यूजुअली आर इलेक्टेड एट सच मीटिंग्स, है ना। जो बिजनेस मीटिंग हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताया जाएगा कैसे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन बिजनेस मीटिंग होती है जिसमें हम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, लिटरेचर क्या है वो बताते हैं, ग्रुप की प्री एक्टिविटीज क्या करनी है, प्राइमरी पर्पज के ऊपर ग्रुप कैसे काम कर सकता है, क्या करना है उसको, उस पर ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। मेंबर्स कौन होंगे, चेयरपर्सन कैसे होंगे,
ग्रुप का सेक्रेटरी कौन होगा, और जो बाकी मुद्दे हैं, और इंटर ग्रुप से क्या हेल्प चाहिए, जीएसओ से क्या हेल्प चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चर्चाएं हम डिटेल में उसमें करते हैं। ग्रुप इन्वेंट्री, कुछ ग्रुप इन्वेंट्री रखते हैं हफ्ते महीने में, हफ्ते में, या कभी कभी प्रोडेक्टली, कभी कभी साल में एक बार, कि ग्रुप की इन्वेंट्री की हेल्प। जैसे मेरे को कहा गया 10th स्टेप इन्वेंट्री है मेरी, रोज मुझे लेनी है अपने आप को, ऐसे ग्रुप की इन्वेंट्री, क्योंकि अगर हम ग्रुप की इन्वेंट्री नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हम कहाँ खड़े हैं। दीज आर मीटिंग एट विच members work towards understanding how well the group is fulfilling its primary purpose। एक ही मुद्दे पे चर्चा होती है, किसी और मुद्दे पे नहीं होती। जनरली हमारे यहाँ पे तो जो बिजनेस मीटिंग होती है उसमें समोसे की चर्चा ज्यादा होती है और बाकी चीजों पे, लेकिन ये इस यहाँ बताया है कि डिस्कशन का जो फोकस है वो हमारे प्राइमरी पर्पस पे की के चारों तरफ ही घूमना चाहिए, कि उसको हम कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। Service. These are general information meetings about service. They may also function as a forum for delegate report or other communications. जनरली ये हम करते नहीं, लेकिन करनी चाहिए कि पूरे ए एज ए होल क्या चल रहा है। डेलीगेट रिपोर्ट है, जो हमारी जीएससी की रिपोर्ट आती है उसकी चर्चा करना, कौन सी नई चीजें आ गई हैं, और क्या हम बेटर वे के अंदर मैसेज दे सकते हैं। और ये नीचे की मैगजीन हमारे पास है नहीं, 12 स्टेप मैगजीन है हमारे पास, तो खैर जनरली उसकी चर्चा होती नहीं है। तो मेरे ख्याल से भाई मैं ये रुकता हूँ, 3:15 हो गए हैं, तो इसको शायद 3 बार में करना पड़ेगा, इसे थोड़ा फास्ट होगा अगली बार में। तो सॉरी फॉर कुछ ज्यादा समय दे दिया मैंने। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है मुकेश जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। मैं भी चाह रहा था कि यहीं तक रोका जाए, क्योंकि इसमें ग्रुप डिस्कशन कर लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। कोई भाई कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहेगा या कोई अपना प्रश्न पूछना चाहेगा? नंदू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नंदू अल्कोहलिक, हाँ हमारे यहाँ ऐसे कभी कभी होता है। देर आर सम मीटिंग्स जहाँ पे बहुत कुछ न्यू कमर आते हैं और नंबर्स बहुत कम होते हैं, 3 4 5 लोग होते हैं। वी कन्वर्टेड इनटू ए डिस्कशन, तो न्यू कमर को अच्छा चांस मिलता है कुछ भी क्वेश्चन पूछने का, और बड़े मीटिंग में उसको चांस नहीं मिलता। भाषण सुन के चला जाता है, क्वेश्चन वो किसी से पूछ नहीं पाता है। सो छोटे छोटे मीटिंग्स में ये मौका मिलता है न्यू कमर को क्वेश्चन पूछने का और सारे डाउट्स जहां तक हो सके क्लियर करने का। थैंक यू। बहुत बढ़िया नंदू जी। मुकेश जी, मेरे को आपसे क्वेश्चन भी है और एक इसमें मैं ऐड ऑन भी आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने पीछे बताया डिफरेंट बिटवीन द क्लोज मीटिंग एंड ओपन मीटिंग, सर जो मैक्सिमम लोगों को शायद नहीं पता, या आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताएंगे। सर, क्लोज मीटिंग होती है हमारी सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस के जो अल्कोहलिक्स हैं, और ओपन मीटिंग होती है जो अल्कोहलिक्स के साथ ऑब्जर्वर या जो हमारे समाज के कई लोग आ जाते हैं, या जिनको अलग नक्शों से भी या अलग समस्याओं की भी परेशानी होती है। लेकिन सर, जो मैक्सिमम ग्रुप्स होते हैं जब उनके यहाँ क्लोज मीटिंग ही होती है, लेकिन ये जो हमारे एनए के मेंबर्स बैठे होते हैं और जो मीटिंग अटेंड करते हैं और जब वो शेयरिंग करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं एक नशेबाज, हम किसी का विद्रोह समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन ये क्लोज मीटिंग और ए मीटिंग में आप इसमें ओपन मीटिंग का फर्क बताएंगे सर? अल्कोहलिक मुकेश, अभी जैसे हमने इसमें पढ़ा क्लियरली, उसने बताया कि जो क्लोज मीटिंग है वो उन लोगों के लिए है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर हैं, चाहे वो होम ग्रुप के मेंबर हो, चाहे वो विजिटिंग मेंबर हो, लेकिन उनको शराब से समस्या है, अल्कोहलिक बोलते हैं अपने आप को। क्लोज मीटिंग स्पेसिफिकली उसके लिए डिफाइन की गई है। लेकिन जो आपने सवाल किया, जनरली होता क्या है कि बीइंग एन ऑटोनोमस ग्रुप, ए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं ऑटोनोमस ग्रुप है, हम ग्रुप ऑटोनोमस है, तो उसके अंदर ग्रुप अपनी बिजनेस मीटिंग के अंदर या ग्रुप अपने उसके विचारधारा के हिसाब से कभी कभी, जैसे बहुत सारे एरिया से मैंने देखा है कि वो स्ट्रेंथ नहीं है ज्यादा अल्कोहलिक्स की, या ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे क्या कभी कभी कंबाइंड मीटिंग मैंने देखा है, होती हैं ए की और एनए की, और दोनों मेंबर बैठते हैं, अपना अपना शेयर आउट करते हैं। तो जनरली तो जो अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, तो ट्रेडिशन तो ये कहता है कि जो क्लोज मीटिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ ए मेंबर्स ही कर सकते हैं, उसमें और कोई अलाउड नहीं है। अगर कोई और आता है तो उसको क्लोज मीटिंग नहीं कहेंगे हम, उसको हम ओपन मीटिंग का दर्जा हमें दे देना चाहिए। क्लैरिटी 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 तो ये कहती है, जो लिटरेचर है हमारा ये बहुत कहता है। बढ़िया थैंक मुकेश, यू। बहुत बढ़िया मुकेश जी। मैंने ना एक ना इसमें शेयर भी किया है, ये हमारा ना पेम्फलेट है, प्रॉब्लम अदर देन अल्कोहल। और इसके ना मैं ये
ये मेरे से ना कई मेंबर्स मेरे से पूछते हैं कि यार एनए के मेंबर एक ही मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या एनए के मेंबर एक ही बिजनेस मीटिंग में आ सकते हैं, या कोई भी अलग और दूसरे दूसरे उनके एडिक्शंस के वाले आ सकते हैं क्या? तब ना मैं उनको सीरियस एक जवाब देता हूँ बड़े प्यार से कि भाई साहब आप ये पैम्फलेट पढ़िए, वी कैन नॉट गिव ए membership to non-alcoholics narcotics addict, but like anyone else they should be able to attend only a open meeting, provide of course that group themselves are willing। जो आपने अभी बोला ना सर, बहुत अच्छा बोला कि हर ग्रुप ऑटोनॉमस होता है, लेकिन हमको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ऑटोनॉमस के नाम पे, ट्रेडिशन 2 और ट्रेडिशन 4 के नाम पे मैक्सिमम ग्रुप्स अपना मन की बातें या बेदखल से उल्टी सीधी चीजें चलाते हैं, मनमानी चलाते हैं, क्योंकि इन चीजों से फिर और ग्रुपों या अन्य ग्रुपों या पूरे ए पे असर पड़ता है। अगर हमारे चेयरपर्सन को कम से कम एटलीस्ट पता हो कि भैया आपको इन लोगों को मना करना है या इन चीजों को आपको प्रोत्साहित नहीं करना, तो उससे ये फायदा होता है कि जो एल्कोहलिक्स के बिहेवियर्स हैं, एल्कोहलिक्स की जो डेफिनेशन, जैसे मतलब कि उनके जो व्यवहार है वो आराम से समझ आ जाते हैं। तो ये बात ध्यान देनी चाहिए। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन या कोई ऐड ऑन करना चाहे? नंदू अल्कोहलिक, हमारे यहाँ मोस्टली क्लोज्ड मीटिंग होते नहीं, वेरी एक्सेप्शन होते हैं जब हम डिक्लेयर करते हैं कि दिस इज ए क्लोज्ड मीटिंग। जनरली ओपन मीटिंग्स होते हैं और वहाँ पे एनए के मेंबर्स आते हैं, मोस्टली यंगस्टर्स। दिखता है कि वो यंगस्टर है, तकलीफ में है। वो कभी कभी उठता भी है शेयरिंग के लिए, तो वी सॉर्ट ऑफ इंडल्ज हिम आउट ऑफ पिटी के यार अभी इसको बंदा सफर कर रहा है, दिख रहा है, हम ये इसकी जगह नहीं है, बट हम उसको एक बार सुन लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको काउंसलिंग बाद में करते हैं। शायद उसको एनए मीटिंग कहाँ है कहाँ नहीं है मालूम नहीं है, वी डायरेक्ट हिम टू द राइट प्लेस, बट हम उसको डिसअपॉइंट नहीं करते और उसको इंसल्ट नहीं करते वहां पे। वो तकलीफ में है, वो हमें समझ में आता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया नंदू जी, मैं आपको इसमें अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मेरा ना एक स्पॉन्सी था, वो सर 4 साल से एनए की मीटिंग्स कर रहा था। तो उसने एक दिन ना, मैं कहीं स्पीकर मीटिंग गया था, तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि रवि जी, मैं ना एनए की मीटिंग कर रहा हूँ काफी टाइम से, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं एनए का स्पॉन्सर बनाऊं या ए का स्पॉन्सर बनाऊं, या एनए की मीटिंग करूं या ए की मीटिंग करूं। तो मैंने उसको बहुत एक आराम सा क्वेश्चन दिया कि मैंने कहा आप दोनों मीटिंग करिए, दोनों में अपने व्यवहार को देखिए, आपको देखिए कि आपके इमोशन कहाँ सेट हो रहे हैं और आपको कहाँ लग रहा है, और आप देखिए कि आपका प्राइमरी डिफेक्ट क्या था, आप प्राइमरी यूसेज क्या था। सर वो एक ही मीटिंग कर रहा है, सोबर है, स्टेप्स कर रहा है। तो ये बातें ना हम सीनियर्स को या जो हम भी जो आगे चलने वाले होते हैं उनको बताना पड़ेगा कि क्लोज मीटिंग ओपन मीटिंग है, लेकिन उसका मिसयूज और यूज क्या है वो तो बताएं। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। और किसी भाई का कोई एड ऑन या क्वेश्चन पूछना चाहे? अल्कोहलिक मुकेश। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ आप ही भैया बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप ही अल्कोहलिक। एक क्लोज मीटिंग और ओपन मीटिंग सुन रहा था, आज पहली बार ज्वाइन हुआ, और अच्छा लगता है ये सब कुछ पढ़ने के लिए और जानकारी मिलती है। तो क्लोज मीटिंग सुनते सुनते याद आया कि मैं रिवर ग्रुप से हूँ थाना, और हम लोग ने फ्राइडे को मीटिंग चालू की थी। तो उसमें ऐसा था कि हम लोग जो एकदम निजी बात होती है, जो मन को बहुत दुख देने वाली है, वो हम लोग बातें करना चालू करेंगे। हमारा मंगलवार गुरुवार के दिन 2 दिन मीटिंग होती है, मंगलवार एलन भी होती है। तो हम लोग ने बात करके तय किया कि फ्राइडे को हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग उसी दिन खाली जिनको आना है और जो परेशानी है दिल में आज भी उलझन है, ठीक से नहीं हम लोग ये कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग तय किया। तो हम लोग 10-12 लोग थे, हमारे एक लेट अपना मुकुंद भाई भी थे। तो हुआ यूं, जब हम लोग ने हमारी बातें करना चालू किया, जो भी दिल को लगने वाली बातें, तो उससे बात करने से फिर हंसी मजाक बाद में खत्म हो गई हमारी मीटिंग। लेकिन अगले फ्राइडे को हम लोग जमा हो गए, तो वही हमारे भाई ने, जो अभी आज नहीं है दुनिया में, उनके आत्मा को शांति लगी, तो उन्होंने बताया कि वह हम लोग बातें किए और उसकी चर्चा होने लगी है।
तो ऐसा कौन सा भाई है जो हम लोग क्लोज मीटिंग में हमें जो सताने वाली, जो दिल को बोझ पहुंचाने वाली हम लोग जो हमारे सब्जेक्ट है वो बात करते हैं, अनुभव शेयर करते हैं, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये सब कुछ बताया गया था। फिर वो उधर ही, फिर उसी दिन दूसरे फ्राइडे को हम लोग जब आए तो हमारे दिल में, मेरे तो ये बैठ गई, डर ही बैठ गया कि यार अगर ऐसा होता है तो कौन अभी जिम्मेदारी लेगा इसे। तो आज वो याद आ गई कि क्लोज मीटिंग मतलब जैसा ओपन मीटिंग में हम लोग हमारे अभी ये गुरुवार को एक लेडी आई थी वेदा करके, जो कुछ साइकेट्रिस्ट का कुछ ये कर रही है वो, तो वो बैठी तो हम लोग ने चेंज किया वो, मतलब उस दिन एक भाई का प्रॉपर डे भी था। तो मैंने भूषण भाई से बताया भाई आप ज्यादा जानकारी भी दे दो, तो ओपन मीटिंग में वेल विशर आके बैठे हैं, नए बंदे भी आते हैं। तो वो ओपन मीटिंग में मेरे दिमाग में अभी क्या है कि कुछ भी ऐसा सरल सादा जो अपना शेयरिंग होता है वो, और अगर वेल विशर आते हैं या कोई स्टूडेंट आते हैं तो हम लोग फटाक से चेंज करते हैं। तो वो याद है कि इसके लिए मैंने शेयरिंग किया कि क्लोज मीटिंग मतलब जो हमारे दिल में उलझने हैं वो बात करके वही खत्म करके उसकी वाच्यता दूसरे दिन दूसरे लोगों से होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद में वो नेक्स्ट फ्राइडे बंद हो गई मीटिंग। तो यही याद आया, बात करने का मौका मिला। थैंक यू मुकेश जी। रवि भाई, मैं थोड़ा सा इसमें मतलब अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कोशिश करता हूँ। बेसिक पर्पस क्या है ओपन मीटिंग का? जो जो ओपन मीटिंग की शेयरिंग, जो हम शेयरिंग की बात करते हैं कि मुझे क्या शेयर करना है, व्हेन देयर इज ओपन मीटिंग एंड ग्रुप सेक्रेटरी या जो भी ग्रुप चेयरमैन है या जो भी चेयरपर्सन है, और उसको ये लगता है कि कुछ ऐसे लोग आए हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, या जो एल्कोहलिक भी हो सकता है और एल्कोहलिक भी हो सकता है, तो उस दौरान में जो शेयरिंग है, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि उस दौरान में जो शेयरिंग है ज्यादा, वो शेयरिंग होनी चाहिए संस्था के बारे में एलोबरेट करने में, कि ये कैसे काम करता है, ये क्या है, ये ग्रुप कैसे काम करता, मतलब ग्रुप कैसे काम नहीं करता, मतलब कि यहाँ पे जब इकट्ठा होते हैं ये मीटिंग में बेसिक पर्पस क्या है, किस तरीके से होता है। तो उस टाइम ज्यादातर बिग बुक जो, या डीप डाउन लिटरेचर, या वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या वो इन्वेंट्री, वो शायद ऐसी चर्चाएं नहीं, मतलब ये मेरा मानना है, वैसे मैंने देखा नहीं है। ऐसा होना चाहिए ओपन मीटिंग के अंदर कि हम बेसिकली ए के बारे में, क्योंकि हम जो ओपन मीटिंग के अंदर जो लोग जानने आए हैं वो पहले ये जाने कि ये संस्था है क्या। तो जो स्पीकर्स आते हैं वो जनरली अगर उसके बारे में शेयर करेंगे तो ही हम उस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा भेज पाएंगे। और साथ में फिर वो जो डिजीज पार्ट है, हम जो लाइफ स्टोरी डिजीज जो शेयर करते हैं वो तो रही है। क्लोज मीटिंग के अंदर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि क्लोज मीटिंग के अंदर हम लिटरेचर बेस्ड पे में बात करके अपनी समस्याओं के को उसके साथ अलाइन करके, कि मेरे जीवन में कोई सा पैराग्राफ स्टेप 4 का या स्टेप 5 का, स्टेप 3 का, स्टेप 1 का ये पैराग्राफ मेरे जीवन में मेरे साथ आइडेंटिफिकेशन करता है, और उस आइडेंटिफिकेशन को मुझे शेयर आउट करना, कि मेरे को जो आइडेंटिफिकेशन मिली है इसमें यहाँ पे आकर मिली, एंड दीज आर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग पॉइंट्स, या मेरी जो सेगमेंट्स है, ताकि जो भी न्यू कमर आया है उसके बाद जिसने शराबी बोल दिया अपने आप को, उसको ये समझ में आए कि मुझे अपनी रिकवरी के ऊपर काम कैसे करना है। तो ये मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन के लिए थैंक यू सो मुकेश जी बहुत बढ़िया। एक ना मैंने छोटा सा आर्टिकल लगाया है, इसमें ना ये बिल विल्सन ग्रुप का ईच पर्पस बोलते हैं। जैसे हम अपना हर अपना ट्रेडिशन 5 बोलते हैं ना, कि हर हर एक ग्रुप का एक मुख्य उद्देश्य सिर्फ पीढ़ी शराबी को संदेश देना है, लेकिन ग्रुप का और भी क्या है? सोब्राइटी, फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहलिक थॉट, टीचिंग द स्टेप एंड प्रैक्टिसिंग द 12 स्टेप इज सोल पर्पस ऑफ ए ग्रुप. Group have probably tried other activities. They have failed if don't stick to these principles. We should always, we shall always surely collapse. If we collapse, we cannot help it. यानी कि सोब्राइटी में करना क्या है? हर ग्रुप को टीचिंग द स्टेप एंड प्रैक्टिसिंग द स्टेप। लेकिन मैक्सिमम ग्रुप सर स्टेप्स के ऊपर और टीचिंग स्टेप्स और उसके ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहते। मैक्सिमम ग्रुप्स तो सिर्फ अपनी बीमारी, यहाँ गिरे वहां गिरे, इसके ऊपर शेयर करके कह रहे मीटिंग हो गई। तो ये बातों को ग्रुप्स को समझाना पड़ेगा, या ये हर ग्रुप्स को बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा मेन बेसिक्स है वो ये 12 स्टेप्स है। और 12 स्टेप्स की जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस होगी कैसे? जब मैं स्पॉन्सर लूंगा और जब मैं स्पॉन्सीज बनाऊंगा, तो दोनों चीजें टू वे का इसका रास्ता है।
दोनों चीजें होंगी तभी काम बनेगा ग्रुप का। तो आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। और कोई भाई कुछ ऐड करना चाहे, क्वेश्चन पूछना चाहे मुकेश भाई से? 3 मिनट जी बचे हैं अभी। जी मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, मेरी थोड़ी, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुकेश भाई? जी अशोक जी, हेलो। पूछिए पूछिए। हाँ, मेरा कहना ऐसा हुआ कि 2 दिन के पहले एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे कॉल कर रही थी, जो हमारे थर्ड स्टेप और थर्ड ट्रेडिशन फोर्थ ट्रेडिशन को पकड़ कर, एफिलिएशन के बारे में। अब उनका मकसद है कि भाई वो कुछ ऐसे इलाकों में, स्लम एरिया में वो अवेयरनेस करना चाहते हैं, और वो 2-4 दिन से मुझे पूछ रहे थे। तो मैंने बोला भाई ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल या किसी सोशल या किसी रिलीजियस में, तो हम तो उनके साथ में नहीं आते। बोले नहीं, हमारा ऐसा है कि हम वहां पर एक अवेयरनेस मीटिंग रखना चाहते हैं, तो क्या हमारा आपका प्रोग्राम हमारे लिए हम ये रख सकते हैं क्या? तो ये थोड़ा मेरा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे साथ में, वी आर नॉट एफिलिएटेड, हम उनके प्रचार में, मगर उनका जो बैनर है वो मुझे थोड़ा ये लग रहा है। ओके जी, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरा ये थोड़ा सा, जी जी, आगे थोड़ा सा आगे जी जाएगा आगे। जी प्लीज। अशोक जी, आगे धन्यवाद, थैंक यू। पहली चीज तो ये जो आपने बता दिया कि एफिलिएशन नहीं है, तो आपने अपने आप ही क्लियर कर दिया इस चीज का कि वी कोऑपरेट। कोऑपरेट का हाँ, मतलब होता है कि हम जो मदद कर। ए का मैसेज, हाँ, अब ए का मैसेज मैं दूंगा कहाँ? अगर बाहर की दुनिया में जाऊंगा तो मैं देखूंगा डॉक्टर्स हैं, या धर्म के कुछ जगह हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या इंस्टीट्यूशंस हैं। अब कहीं ना कि जहां भी जाऊंगा, एक नजर में तो मुझे दिखेगा कि एफिलिएशन है। कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, किसी कोई डॉक्टर लोग मुझे बुलाते हैं अस्पताल के अंदर, एक ग्रुप को, कि आप आओ हमारे यहाँ अवेयरनेस करो, हमारे यहाँ आज एनुअल फंक्शन है और हमने एक आधे घंटे का रखा है अवेयरनेस प्रोग्राम, आप आइए। अब उनके पीछे तो उनका अपना बैनर लगा हुआ है बड़ा सा, तो क्या मैं उस पर बोल सकता हूँ? यस, फॉर अवेयरनेस वी कैन, क्योंकि मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको जाकर। ए के बारे में मैं बताना है, तो ए के बारे में बताने में कोई नहीं है, बेशर्ते जो आपने बता दिया, क्लियर कर ही दिया कि कोई एफिलिएशन नहीं है। हम एक बैनर के तले अपना नाम या उनका नाम इकट्ठा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ एल्कोहलिश एनोनिमस क्या करता है, उसका पर्पस क्या है, सिंगलनेस ऑफ पर्पस के बारे में बताकर हम निकलते हैं। क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम अवेयरनेस कैसे फैलाने वाले हैं? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है अवेयरनेस फैलाने का हमारे पास। तो अगर कोई आपको बुला रहा है तो बस ये ध्यान रखना है कि अफिलिएशन नहीं होना चाहिए। हम उनके बैनर पे वो कहने लगे कि जी ये मुकेश कुमार बुला रहा है, और मुकेश कुमार के नाम के नीचे एल्कोहलिस एनोनिमस का नाम भी आएगा, और उसके नीचे ये भी आएगा और झंडे की फोटो भी आएगी, नहीं, वो नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मैसेज देने के लिए मुझे अपना जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसका तो इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करूंगा तभी मैसेज आएगा। धन्यवाद। शायद नंदू जी और अच्छे से बता पाएंगे इसको। थैंक यू। नंदू अल्कोहलिक, यहाँ कहीं लिटरेचर में लिखा है कि वेन एवर यू गेट ए डाउट दैट कहीं पे ट्रेडिशन का वायलेशन हो रहा है, एक अंदर से एक इंट्यूशन जागता है विद सम एक्सपीरियंस, probably you are violating the principle. तो इसका बहुत वेरी केयरफुली, आई एम नॉट सेइंग इट इज हैपनिंग, यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो जरूर कुछ हो सकता है। इन्वेस्टिगेट वेरी केयरफुली एंड प्रोसीड वेरी केयरफुली, दैट्स ऑल। And they are देखिए clear सर, already. They wanted to only spread the message. Some area, some slum area है, कुछ ऐसा पिछड़े लोग थे, they wanted to spread our through से, हमारे और से वो मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं हमारा। बाकी उनके साथ में हमने तो क्लियर बोल दिया कि भाई वी आर नॉट अफिलिएटेड। पर उगर उगर अगर बैनर पीछे रहेगा तो वो थोड़ा हमको सोचना पड़ रहा है, क्योंकि उसका उनका वो उनका ये तो अच्छा है, हमको ए के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, इज अ गुड। बट उनका जो मैंने तो उनको बताया कि भाई वहां पर कोई बैनर या आपका जो कुछ होगा वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग, तो वो बोले अगर हॉस्पिटल में आप मीटिंग कर रहे हो तो हॉस्पिटल का नाम होता है, इंडस्ट्री में काम करते हैं इंडस्ट्री का भी मीटिंग ये होता है। तो थोड़ा ये मेरे लिए थोड़ा ये था, प्लीज। बहुत अच्छा तरह से भी इन्होंने बताया कि हमारे मुकेश भाई ने कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर हमको अवेलेबल होता है, बाकी हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है। तो वो यार, तो उनका फिर बाद में हम लोग प्रचार में उनका कुछ नहीं।
तो नंदू जी थोड़ा और फिर थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकते हैं? नहीं, आई हैव नथिंग टू ऐड। मैं इसमें सर एक चीज मुकेश जी से और नंदू जी से दोनों से पूछना चाहूंगा सर, इसी में जो अशोक सर ने कहा है कि सर जैसे हम राइट टू पार्टिसिपेशन होता है हमारा, तो अगर मेरे को ये बात भी तो देखनी है कि मेरे से कोई हेल्प मांगने आ रहा है, लेकिन मेरे हाँ, को ये बताना चाहिए वर्किंग विद मी और वर्किंग फॉर अदर्स के लिए कि भैया मैं उसको अपने पीआई चेयरमैन या अपने इंटरग्रुप या अपने एरिया असेंबली को फॉरवर्ड कर दूं। और इसी के साथ सर मैं ट्रेडिशन 4 को भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हर ग्रुप को इतना भी डैम सीरियस नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो कैसे तरक्की होगी? हम कुछ नया तो करेंगे ना, तभी तो हम लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। तो उसमें हमें इनिशिएट भी लेना पड़ेगा और राइट टू पार्टिसिपेट में मेरे को अपने बताना भी पड़ेगा कि भाई मैं सिर्फ एक मेंबर हूं, ये जो प्रोफेशनल काम करते हैं, जो हमने वर्किंग कमेटीज चुनी हुई है, आपको उनको मैं रेफरेंस दे देता हूं, वो आपके साथ काम करेंगी। क्या नंदू सिंह मैं बहुत ठीक कह रहा बढ़िया, हूं सर? बिल्कुल प्रोसीड, अच्छा बोला था। प्रोसीड बट विथ कॉशन, प्रोसीड विथ कॉशन। ये नहीं कि चुपचाप नहीं बैठना है, बट डू इट नोइंगली, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बहुत बढ़िया सेशन रहा। किसी भाई का कोई और सवाल है? एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, वरना फिर हम मीटिंग की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे।